वेदं पुरुषं महन्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते अनाय। खा रहा हूँ गोते मैं भव सिंधु के मझधार में, आसरा है न दूसरा कोई प्रभु से संसार में। मुझ में है जप तप न साधन और नहीं कुछ ज्ञान है, निर्लज्जता है एक बाकी और बस अभिमान है। पाप बोझे से लदी नैया भंवर में जा रही, नाथ दौड़ो अब बचाओ जल्दी डूबी जा रही। आप भी यदि छोड़ देंगे तो फिर कहाँ जाऊंगा मैं, संसार दुख सागर से कैसे पार कर पाऊंगा मैं। सब जगह मंजिल भटक कर ली शरण अब आपकी, पार करना या न करना दोनों मर्जी आपकी। तुझको जपना ही जीवन है, मरण तुझे बिसराने में, मेरी सारी शक्ति लगे प्रभु तुझसे लगन लगाने में। अंतर्यामी आप हो जीवन के आधार, और जो तुम छोड़ो बांह तो कौन लगाएगा। इस पूरे कार्यक्रम के अध्यक्ष और मेरे बड़े भाई और बहुत अच्छे मित्र, आर्य समाज की बिहार आर्य प्रतिनिधि सभा के महामंत्री और 50 युवकों को अपने नेतृत्व में पीएचडी करा देने वाले और भ्राता डॉक्टर व्यास नंदन शास्त्री जी, इस कार्यक्रम को गरिमा प्रदान कर रहे सुदूर अंचलों से सभी पवित्र महानुभाव और मॉरिशस से विशेष तौर से इस कार्यक्रम में समुपस्थित मेरे बड़े अच्छे मित्र भ्राता देवानंद जी, अभी जिन माता जी का और एक बेटी का भजन हुआ उन सबको भी मैं अपना प्रणाम प्रस्तुत करता हूं। डॉक्टर विश्वमित्र जी भी जुड़े हुए अलीगढ़ से, मेरे बड़े अच्छे यजमान और शुभम हॉस्पिटल के संचालक भ्राता विश्वमित्र जी, जिनके हॉस्पिटल का उद्घाटन ही मुझसे करवाया था किसी समय उन्होंने, और बड़े श्रद्धालु व्यक्ति हैं भ्राता विश्वमित्र जी। ऐसे तो मेरे एक और यजमान जुड़े हुए हैं, सेवानिवृत्त एडिशनल जनरल मैनेजर रेलवे की भ्राता अरुण मलिक जी, और भी अनेक महानुभाव दूर दूर से जुड़े हैं जिनके बारे में बाद में अपन चर्चा कर सकेंगे। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और भ्राता लखन जी जो बड़ा आग्रह पूर्वक मुझे आपके बीच में ले आए, और वो 1 साल से किसी न किसी विद्वान से आग्रह करके, और भाई बोलना है आपको समय देना है, तो व्यक्ति फिर पिघल ही जाता है। तो भ्राता जी का मैं पुनः अभिनंदन और स्वागत करते हुए अपनी बात प्रारंभ करता हूं। आज अपना जो विषय है, आओ चलें 7 कदम, कम लेट्स टेक 7 स्टेप्स टुगेदर। ये दुनिया के लोगों, ये 7 कदम बड़े कमाल के। आप जितने लोग जुड़े हैं प्रायः सभी मेरे गृहस्थी माता पिता हैं, और आप लोगों का जब विवाह हुआ तो वो जो पंडित जी, जो गुरु जी आए होंगे, अगर वो आर्य समाज के होंगे तो इसकी व्याख्या उन्होंने जरूर की होगी। प्रायः ये जो कार्यक्रम होता है इसमें बहुत एक मूर्खता सी होने लगी है कि रात के 1-1:30 बजे ये करते हैं लोग, कि ये जो फेरे वगैरह पड़ते हैं वो रात के 1-1:30 बजे करते हैं। प्रायः जब बच्चों को नींद आने लगती, दूल्हा दुल्हन को, तब वो गुरुजी को भी नींद आने लगती, क्योंकि उनको भी दिन भर जगाया जाता है, और फिर बोले जी अब शादी करवा दो। उस समय नींद आते आते में ये बोला जाता है कि आप पंडित जी आप जल्दी से जो भी करना करा दो, तो कई जगह तो व्याख्या ही नहीं। जो लोग थोड़े समझदार और पवित्र भाव के हैं वो प्रायः गोधूली बेला में या प्रातः काल विवाह का कार्यक्रम कराते हैं, और वर वधु को और उनके आगंतुक मेहमानों को भी उसको सुनवाने का प्रयास किया जाता है। अगर कुछ लोग ज्यादा समझदार होते हैं तो माइक लगा देते हैं, तो और अच्छे से उस विद्वान की बात वहां तक पहुंच पाती है।
पवित्र सज्जनों, मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि ये प्रायः जो विवाह के संबंध के 7 पद हैं, इनकी बड़ी ऑर्नामेंटल व्याख्या विद्वान लोग करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है, मैं विवाहों में खास तौर से विवाह कराने के लिए कभी नहीं जाता हूँ। ऐसा है कि मैं विवाह में पहले तो बिल्कुल ही नहीं जाता। मैं विद्वानों को भेज देता हूँ कि आप जाके करवा दीजिए, और वो लोग इसकी व्याख्या भी करते हैं, क्योंकि वो परिस्थिति ऐसी होती है कि वहां कोई सुनने को तैयार कम होता है। सब एक दूसरे मूड में रहते हैं, और बेचारे विद्वान जी भी जो अपनी मजबूरी में करना पड़ता है उनको, क्योंकि उनको बुलाया गया, तो मैं थोड़ा अवॉइड करता हूँ। लेकिन यदि आप किसी विद्वान को बुलाएं, तो मेरा आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि उस विद्वान से आप निवेदन करें कि जी आप पूरी व्याख्या करो, हमें कोई जल्दी नहीं। अगर मेरे भाइयों और माताओं, उस विद्वान ने इसकी वो व्याख्या को कर दिया, तो मेरा वादा है आपके परिवारों में, आपके आसपास क्षेत्र में तलाक शब्द ही खत्म हो जाए। ये जो तलाक शब्द की कॉन्सेप्ट आई है, इसका मूल कारण है कि हमने विवाह के समय वर वधु को ये बातें समझाई ही नहीं। तो तलाक शब्द तो हमारे यहाँ है ही नहीं। पहली बात तो हमारी संस्कृति में तलाक है ही नहीं। लेकिन जिसको ये लोग तलाक कहते हैं, अगर वो तलाक भी कहीं दुनिया में है और संविधान में भी पास हो गया है, विदेशों में थोड़ी ज्यादा झांकी इसकी देखने को मिलती है, अगर वो कहीं पर है, तो भी मेरा निवेदन है कि वो तलाक कभी नहीं होगा आपके घर। और उसका प्रारंभ होगा जब आप की वो जो वर वधु का फेरे पड़ेंगे, उस फेरे के समय 7 कदम वो चलेगा। वर अपनी वधु का हाथ पकड़कर उसको धीरे धीरे एक एक कदम चलाता है, और वो जो पहला कदम चलाता है पवित्र सज्जनों, वो वहां पर बोलते हैं ईशे एक पदी भव। मेरी धर्मपत्नी, आज मैं और तुम दोनों गृहस्थ के अंदर प्रवेश करने वाले। अब मेरा और तुम्हारा दोनों का प्रथम कदम किस चीज के लिए? मेरे भाइयों और माताओं, पहला कदम अनाज के लिए, ग्रेन जिसको आप लोग कहते हैं। और प्रायः ऐसा होता है मेरे भाइयों और माताओं कि अन्न से प्रायः हम केवल भोजन ही लेते हैं। यद्यपि भोजन उसका मुख्य कारक है, लेकिन उसमें अन्य चीजें भी आ जाती हैं। यदि आप केवल अन्न के बारे में पूछें, तो महाभारत में एक प्रकरण आया है कि भोजन 3 प्रकार का होता है। वर वधुओं को प्रायः ये पता ही नहीं होता। खास तौर से मेरी जो बेटियां विवाह करती हैं, जो किसी के परिवार की वधु बनती है, उनको ये पता नहीं होता है कि आज मेरा जो विवाह हो रहा है, तो मुझे कितनी ट्रेनिंग लेकर उस व्यक्ति के घर पहुंचना है। ना वैसे माता पिता समझाने वाले रह गए, ना वैसी इतना करियर बनाने में इतना डूब गए हमारे बच्चे कि उनको यही नहीं मालूम है कि भैया भोजन की भी एक अपनी गरिमा है। आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्याः स्निग्धाः स्थिरा हृदया आहारा सात्विक प्रिया। सात्विक जो भोजन होता है, सत्व गुण प्रधान लोगों को जो भोजन प्रिय होता है, ये बहू जो है वो भोजन अपने पतिदेव को प्रतिदिन कराए। उसमें नंबर 1 आयु बढ़ाने वाला हो, नंबर 2 आरोग्य प्रदान करने वाला हो, बल बढ़ाने वाला हो, प्रेम और सुख बढ़ाने वाला हो, और रस उसमें जरूर हो। सूखा भोजन नहीं करना चाहिए। थोड़ा दही जरूर हो, थोड़ा घी जरूर हो, थोड़ा रायता जरूर हो, कभी खीर जरूर हो, मतलब थोड़ी सी लिक्विड कोई चीज जरूर होनी चाहिए। और आजकल ये जो पिस्ता विस्ता खाने वाले बच्चे आ गए, ये लोग तो इस बात की कल्पना भी नहीं करते। पवित्र सज्जनों, स्निग्ध भोजन होना चाहिए, और स्थिरता प्रदान करने वाला होना चाहिए, और हृदय को प्रिय लगने वाला होना चाहिए। मेरे भाइयों और माताओं, इससे भी बड़ी बात है वो आहार होना चाहिए। आज हमारा जो भोजन है वो आहार नहीं रह गया है, वो पता नहीं क्या क्या रह गया है, उसमें पता नहीं हम लोग क्या क्या खा रहे हैं। तो आप यदि चरक संहिता के आचार्य से पूछेंगे कि हे आचार्य, आप बताएं कि मैं कैसा भोजन अपने पतिदेव को कराऊं, तो कहेंगे उष्णम अश्निया। आपके घर में कभी भी ठंडा भोजन मत करिएगा। स्निग्धम अश्नियात, जो मैंने 1 मिनट पहले आपसे कहा पवित्र सज्जनों, स्निग्ध खाना होना चाहिए। इसलिए पहले का जो भोजन होता था, प्रतिदिन कोई ना कोई इस प्रकार की लिक्विड चीज जरूर भोजन में रखी जाती थी। कभी दाल बन गई है, कभी
घी की मात्रा बहुत अच्छी है, कभी मट्ठा उसमें अच्छा है, कभी दही भी अनेक प्रकार के होते हैं, वो दही भी अनेक प्रकार के बना के, कभी मीठा दही, कभी थोड़ा नमकीन वाला दही, लेकिन लिक्विड हमारी माताएं हमें जरूर दिया कर। मात्रावद अश्नियात, मेरी माताएं अगर मेरी बात सुन रही हो और अपने बाल गोपाल का भोजन बनाती हो तो उनकी सेवा में भी ये मैं निवेदन करता जाऊं कि मात्रा में भोजन कराना। बहुत ज्यादा हमारे बच्चे, हमारे पतिदेव, हमारा भाई वगैरह इतने ज्यादा भोजन न करें कि ठूस ठूस के भरवा दें, और इतना कम भी नहीं करें कि उनके शरीर में ही न लगे। जीर्णे अश्नियात, जब जबरदस्त भूख लगी हो तब खाना खाना चाहिए, ऐसा नहीं कि थोड़ी से लगी हो फट से खा ली। वीर्य अविरुद्धम अश्नियात, शक्ति को बढ़ाने वाला नंबर 1, और अविरुद्ध हो, एक दूसरे के विपरीत आहार नहीं करना चाहिए पवित्र सज्जन। हमने वहां पर श्रीखंड भी खा लिया और वहीं खीर भी खा ली, ये नहीं करना चाहिए पवित्र सज्जन। और इष्टे देशी अश्नियात, जहां भोजन आप करें वो किचन है या जहां पर भी रसोई घर है, अन्नपूर्णा का स्थान है, डाइनिंग टेबल है, जहां पर भी आप बैठे या धरती पर बैठकर तो सबसे उत्तम माना गया, तो वो भोजन अच्छा स्थान साफ होना चाहिए, बिल्कुल अशुद्ध जैसा नहीं होना चाहिए। न अति द्रुतम अश्नियात, बहुत तेजी तेजी से खाना नहीं खाना चाहिए। न अति विलंबितम अश्नियात, न बिल्कुल धीरे धीरे बिल्कुल रगड़ रगड़ के खा रहे हैं, बहुत देर हो गई, भोजन में पौन 1 घंटा पौन घंटा लगा दी। और अजल्पन अहसन स्तनमाना जीत, बहुत हंसते हुए, बहुत गप्पे लड़ाते हुए, अगर राजनीतिक क्षेत्र के मेरे मित्र लोग जुड़े होंगे तो वो लोग जानते हैं कि बड़ी बड़ी मीटिंग भोजन में ही रखी जाती है। ये एक ऐसी मूर्खता आ गई है कि भोजन में जितनी बातचीत कर लो उतना अच्छा है। अरे हमारे शास्त्रों में लिखा है बात ही नहीं करना है, गप्पे तो लड़ाना ही नहीं है। बहुत तेजी तेजी से हंस रहे हैं और खाना भी खाते जा रहे हैं, वो अटक जाएगा और वो ठीक रहेगा भी नहीं। और आत्मानम अभिसमीक्ष भुंजित, अपने आप को देखकर, अपने मन को, अपनी परिस्थिति को, अपने शरीर को, अपने पूरे जीवन को देखते हुए ठीक प्रकार समीक्षा करके जो भोजन उचित है वो करना चाहिए। मैं आपसे निवेदन कर रहा था, मेरी माताएं बहनें इसका ख्याल रखें। अब मैं इसको थोड़ा सा दूसरा एक इसमें निवेदन करना चाहता हूं कि जो अपनी पूरी चर्चा हुई है पवित्र सज्जनों, उसमें मैंने माताओं बहनों पर ज्यादा जोर दिया है। तो मेरे मित्र लोग सोच रहे होंगे कि हम तो बच गए। अरे आप बिल्कुल नहीं बच गए। जब आपकी धर्मपत्नी आपके इस भोजन की व्यवस्था करेगी तो आप अपनी पत्नी के इस भोजन की व्यवस्था आप करें। इसके दोनों अर्थ हैं। एक तो इस प्रकार के पदार्थ लाकर आप अपनी धर्मपत्नी को देंगे कि वो आपके भोजन की थाली में ये सब परोस सके। आप लाकर नहीं देंगे, उसको व्यवस्था ही नहीं देंगे तो बेचारी वो कैसे बनाएगी? तो बाहर से खुद तो लाकर देना तो पतिदेव को ही पड़ेगा। जैसा प्राय होता है, हमारा जो पुरुष वर्ग है वो बाजार जाकर वो सब ला कर देता है। माताएं भले ही साथ में जाने लगी हैं आजकल, लेकिन मूल दायित्व उस पतिदेव का होता है। और दूसरा अर्थ ये है कि वैसा फाइनेंस की व्यवस्था हो जिससे इस प्रकार के पदार्थ देवियां अपने घर में व्यवस्था कर सकें। मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि नंबर 1, ईर्षे एक पति भव, हे मेरे पतिदेव, तुम मेरे लिए अन्न की व्यवस्था करोगे, मैं तुम्हारे लिए अन्न की व्यवस्था करूंगी। आप, मेरा वादा है कि जब आप ये करेंगे तो देखिए कितनी आत्मीयता बढ़े। अब उसने एक कदम रख लिया, दूसरा कदम कौन सा? दूसरा कदम होगा ऊर्जे द्विपदी भव। ये ऊर्जा के लिए दूसरा पद होना चाहिए। पवित्र सज्जनों, अगर आप एक बहुत अच्छे आयुर्वेद के स्कॉलर हुए आचार्य माधव करके, उन्होंने एक बड़ी पवित्र बात एक जगह लिखी। उन्होंने लिखा है, ईर्ष्या भय क्रोध परिप्लुतेन लुब्धेन रुग्दैन्य निपीडितेन प्रद्वेष युक्तेन च सेव्यमानम अन्नम न सम्यक परिपाकमेति। ये दुनिया के लोगों ध्यान से सुन लो, यदि ईर्ष्या का भोजन है, भय का भोजन है, बहुत गुस्से का भोजन है, और बहुत लोभ से युक्त भोजन है, और बहुत रोग और दीनता से ग्रस्त व्यक्ति के द्वारा बनाया गया भोजन है, द्वेष से परिपूर्ण भोजन है, तो मेरी माताओं और भाइयों, इस प्रकार का खाना खाते हुए भी आपके शरीर में परिपाक नहीं करे, दुनिया भर के रोग पैदा करेगा आपके इसी शरीर। इसलिए आप भोजन बनाते समय भी, यद्यपि आर्य समाज के अनेक विद्वानों का कहना है कि वो बिल्कुल अलग चीज है, लेकिन फिर भी ये तो आपको करनी पड़ेगा। कृष्ण जी की वो घटना याद कीजिएगा जब उन्होंने दुर्योधन को कह दिया था कि भैया मैं तुम्हारे यहाँ भोजन नहीं। वो प्रेम, वो करुणा, वो आत्मीयता
ये तुम्हारे अंदर मुझे नहीं दिखती, तो मुझे ऐसा भोजन नहीं करना। कई बार ऐसा होता है कि परिवारों में विवाद हो जाते हैं और आपकी धर्मपत्नी का, आपकी माताजी का, आपकी बहन का किसी परिवार में किसी जगह कोई झगड़ा हो, ऑफिस मान लीजिए वो नौकरी करती हैं, तो कहीं कोई इस प्रकार का वातावरण हो गया और वो माताजी को खाना तो बनाना पड़ेगा। मान लीजिए दिन भर वो पधल रही ऑफिस में या किसी घटनाक्रम में वो आई और आकर आपने कहा खाना बना दो, उनको बनाना तो पड़ेगा। तो वो जो खाना उस समय बनाएंगी मेरे भाइयों और माताओं, वो खाना कई बार ईर्ष्या से भरा होता है। वो कई बार बहुत डरी हुई, मान लीजिए कोई महिला या बचाने वाला बनाने वाला जो कुक है किसी बात से बड़ा डरा हो, किसी ने उसको दबाव बना दिया है, किसी ने झगड़ा किया है, उसको किसी बात में थोड़ा डोमिनेट किया, तो वो डर से कांप रहा है और फिर खाना बनाना पड़ा। किसी बात में उसको गुस्सा आ रहा है, मान लीजिए आपने कुछ उल्टा सीधा किया अपनी माताजी से, अपनी पत्नी से, अपनी बहन से, और उनको भोजन तो बनाना है, तो वो बहुत गुस्से में आकर वो खाना बना। और कई बार बहुत लोभ में है, कोई ऐसी चर्चा उसकी थोड़ी देर पहले हुई कि लॉटरी का है, कहीं पैसे का है, कहीं इस प्रकार की कोई कि ऐसा पैसा कमा लेंगे, ऐसा कर लेंगे, और माता जी के अंदर बड़े लोभ के भाव आ गए। आपकी पत्नी लोभ से युक्त हो गई, कह रहे यार मैं वहां इन्वेस्ट कर रही हूँ और ऐसा, और उसी वही भाव से खाना बनता चला जाता। और मान लीजिए पत्नी रोगी बहुत है या किसी बात से बड़ी दीनता से भरी हुई है, बहुत गरीबी है, परेशानी है, समस्या है, तो बड़ी दीन भाव से बनकर उसको खाना बनाना पड़ रहा है। और बहुत द्वेष, कहीं किसी बात में कोई कंट्रोवर्सी परिवार में आ गई और बड़ा द्वेष माता जी के अंदर है, उनको खाना बनाना पड़ रहा है। इस प्रकार से किसी भी इस प्रकार का अगर कोई खाना माताएं बना रही हैं, और इसको उल्टा भी लगा लीजिए, यदि इस प्रकार के भाव से युक्त वस्तुओं को लाकर पतिदेव घर में दे रहे हैं, तो ये दूसरा जो ऊर्जा देने वाला काम है मेरे भाइयों और माताओं, वो आपके गृह में नहीं हो पाए। इसमें एक बात मैं और जोड़कर आगे चलूंगा। आप कभी तैत्तिरीय उपनिषद के ऋषि से पूछिएगा, तैत्तिरीय उपनिषद जब आप पढ़ते हैं तो उन्होंने एक बड़ी बात, सुंदर बात कही, अन्नम ही भूतानाम ज्येष्ठम तस्मात् सर्वौषधम उच्यते। ये दुनिया के लोगों, ये जो अन्न है ये पूरे की पूरे प्राणियों के लिए परमात्मा का सबसे बड़ा वरदान है। इतना सुंदर अन्न दुनिया के किसी प्राणी को इतने अच्छे से नहीं मिलता जितना अच्छा मनुष्य को। लेकिन मनुष्य उसी को जहर बना देगा तो भगवान भी क्या करे। अभी अभी जो मेरे पास एक खबर आई, अपन लोग आजकल गेहूं खरीदने का समय था, आप सब ने गेहूं खरीदे और साल भर के लिए प्राय अपन लोगों में ऐसी परंपरा है कि गेहूं ले ले, चावल ले। तो ये अभी गेहूं आया तो 2021-2200 रुपए का गेहूं चल रहा है। लेकिन मुझे अभी पता लगा पवित्र सज्जनों, एक सज्जन है वो लगभग 5500 रुपए का 1 क्विंटल गेहूं देते। मैंने उनको बुलाया, मैंने कहा भाई साहब आपके गेहूं में क्या? बोले गवर्नमेंट से मैंने इसका वो लेके रखा है और इसमें केवल गोबर आदि की खाद ही हम डालते हैं। फर्टिलाइजर, यूरिया वूरिया, ये जितनी उटपटांग चीजें हैं ये हम अपने खेत में न डालते हैं। अगर जांच हो गई तो हमको 5 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। शुद्ध अन्न हम पैदा करें, जो करोड़ों वर्षों से हमारे ऋषि मुनि पैदा कर रहे थे, हमने उसमें इतना जहर मिला दिया है कि आज ये जो हम कहते हैं ना कि दुनिया भर की बीमारियां आ रही हैं और ये हो रहा, इसके जिम्मेदार हम स्वयं है। पवित्र, इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि भोजन अपने आप में औषधि का काम करता है। एक जगह तो बहुत ही सुंदर बात शास्त्रकार ने कही, न च आहार समम किंचित भैषज्यम उपलब्धते शक्यते अप्य अन्न मात्रेण नरः कर्तुम निरामया। ये दुनिया के लोगों, दुनिया में ऐसी कोई औषधि नहीं जो औषधि अन्न होती है, अन्न की बराबरी दुनिया में किसी औषधि। अगर शुद्ध भाव की वस्तु आपके घर में अन्न के रूप में आई है तो जितनी ऊर्जा आपके परिवार में आपको मिलेगी, फिर दिन भर आप कहीं चले जाइए आपको कोई समस्या नहीं। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था, ईशे एक पदी भव ऊर्जे द्विपदी। अब तीसरी बात जो है वो रायस कोशाय त्रिपदी। ये रायस कोश क्या है पवित्र, इसका अगर आप इसको अंग्रेजी में ही ट्रांसलेशन करना चाहते हैं तो वेल्थ जिसको आप, अगर आप इसको थोड़ा सा और गहरे अर्थों में चाहते हैं तो वो सभी साधन जिनसे आपके परिवार की व्यवस्था सुचारू चल जाए, वो सब रायस कोश के अंतर्गत आएगी। लेकिन इसमें एक बड़ी बहुत सुंदर एक शब्द इसके अंदर आप अगर समझ सकें, रई दाने शब्द से राय ये बनता है।
अब आप कहेंगे इसका मतलब क्या है? वो धन आपके पतिदेव, आपके पिता घर में लाकर दें मेरी माताओं बहनों, जिसमें से थोड़ा हिस्सा दान का जा चुका, पूरा की पूरा मैं ही खर्चा जाऊंगा, मुझे ही चाहिए, मुझे ही चाहिए, सारी दुनिया से मुझे कोई मतलब नहीं है, ऐसा धन अगर आपके घर में आ रहा है तो जहर का काम है। जैसे पूरे भोजन में थोड़ा सा नमक डालते हैं, उस नमक के बिना, उस हींग के बिना भोजन का स्वाद नहीं आता, थोड़ी सी छौंक लगा, छौंक आपके घर में जरूर होना चाहिए। ऐसा वेल्थ, ऐसा फाइनेंशियल जो पूरा आपको बैकग्राउंड आपके पतिदेव, आपके पिता, आपके पुत्र आपको देते हैं, उसमें ये आप ध्यान रखें कि कोई बेईमानी का पैसा आपके घर में ये लोग न लाएं। होता उल्टा है, पतिदेव की इतनी इच्छा नहीं होती जितनी हमारी माताओं, नहीं नहीं तुमको थोड़ा सा ऐसा दबाव को और चाहिए, पैसा कम पड़ रहा है मुझे ज्यादा, और ये तो वो दबाव में हमारे जो पुरुष वर्ग हैं, आप पेपरों में पढ़ रहे हैं, कई कई करोड़ रुपया एक एक ऑफिसर के घर से पकड़ा। एक सज्जन तो रिटायर हो, कल के आज के मैंने पेपर में मेरी माता जी को मैंने कहा देखो माँ ये क्या लिखा हुआ, एक ये नापतौल विभाग के एक बड़ी पोस्ट से एक सज्जन रिटायर हुए, उनके यहाँ कई किलो सोना निकला, बताइए 3 किलो सोना निकला, कई लाख रुपया नगद निकला, 3-3 मकान निकले, पता नहीं भगवान जाने उन्होंने कितना इकट्ठा किया भैया। और रिटायर होना, तीन अभी बिल्कुल नए नए रिटायर हुए, तब पूरी अब इंक्वायरी होगी तो उनको बहुत दिक्कत हो जाएगी। ऐसे एक आईएएस ऑफिसर है, वो रोज अभी टीवी पर उनको आया है, जेल हो गई है, उनके यहाँ से कई करोड़ रुपए मेरे को नई नई ज्वाइन की थी, मुश्किल लिया है कि अब उनको बहुत दिक्कत है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आप अपनी पत्नी को वो धन ला, बेईमानी का धन मत ला कर दीजिए। और मेरा माताओं से निवेदन है कि बड़े स्पष्ट रूप में अपने घर के मेल मेंबर्स को बोल दें कि हमें ऐसा उल्टा पैसा नहीं चाहिए, हम एक रोटी कम खा लेंगे लेकिन नहीं, लेकिन हमारे घरों में प्राय बच्चों का दबाव इतना ज्यादा है, शादी ब्याह में खर्च इतने ज्यादा है, एजुकेशनल सिस्टम ऐसा है कि बड़ी महंगी पढ़ाई हो गई है, अगर आपको है, मैं तो एक मेरे मित्र ने वो कह रहे थे कि जो बड़ी पोस्ट पर भी सज्जन बैठे हैं उनके वेतन से भी वो अपने बच्चे को बहुत अच्छा एजुकेशन नहीं दे पाते, इसलिए मजबूरी में वो लोग भी थोड़ा सा इस प्रकार से गलत काम करते हैं। मेरा निवेदन है यदि आप चाहेंगे तो ये समस्या आपके घर में नहीं आएगी, आप शुद्ध अपने यहाँ फाइनेंस का सिस्टम बनाइए, शुद्ध और अच्छा भोजन होगा तो ये व्यवस्था आपके यहाँ बिगड़ेगी नहीं, ये मेरा वादा है। मैं इससे आगे आपको ले चलूं मेरे पवित्र सज्जनों। अब आगे है मयो भवाय त्रिपदी भव। ये मयो भवाय त्रिपदी भव क्या है? क्षमा कीजिए, मयो भवाय चतुष्पदी भव, मयो भवाय चतुष्पदी, जिसको आप अंग्रेजी में हैप्पीनेस कहते हैं। अरे ये सब चीजें आपने एकत्रित करके भी अगर आपके घर में आनंद की गंगा नहीं बह रही, सुख और प्रेम आत्मीयता यदि आ नहीं पा रहा है, तो ये इसका कोई उपलब्धि नहीं कहलाएगी। इसका मैं एक बड़े पवित्र एक दो उदाहरण आपको देना चाहता हूँ पवित्र सज्जनों। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जब वनवास से लौटे तो वो उनको राज्याभिषेक हो गया और वो डिक्लेयर हो गया कि भाई पूरे समाप्त, अब हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम इस देश के राजा हैं। और तो अब वो चूंकि राजा बने थे, अभी भी परंपरा है, और उस समय और पवित्र भाव से उनके मन में आया कि मैं सबको कोई ना कोई भेंट, तो करते करते श्रुत कीर्ति जी वहां पर आई, भरत जी की धर्मपत्नी, उनसे उन्होंने कहा कि आपको मैं क्या भेंट दूं? बेटी बताओ मैं आपको क्या दूं, छोटे भाई की पत्नी जो है उसको मैं क्या दूं? तो वो श्रुत कीर्ति जी जो है वो बहुत सारी चीजें मांग सकती थी, लेकिन उन्होंने जो मांगा है वो पूरी की पूरी सभा में एक आदर्श हो गया। और उन्होंने कहा महाराज आप 14 साल तक जो वलकल वस्त्र आपने पहने थे वहां जंगल में, मैं उन वलकल वस्त्रों को चाहे। पूरी सभा अवाक रह गई और भरत जी के भी मन बड़ा भाव से भर गया। वहां जितने लोग थे, मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने कहा कितने ऊंचे भाव हैं आप,
बोले बाकी सब कुछ तो भगवान यहाँ पर उपस्थित है, लेकिन आपके वो वलकल वस्त्र रहेंगे तो आपके वो तपस्या के भाव आपके छोटे भाई मेरे अंदर बने रहें, ये मेरी आपसे कामना है। कृपया वो वलकल वस्त्र आप हमें देने की कृपा की। मैं आपसे निवेदन कर रहा था मेरे भाइयों और माताओं, सुख की भावना आपके अंदर हो तो उसका प्रारंभ कहाँ से? यद्यपि ऐसे उदाहरणों से पूरा इतिहास भरा हुआ है कि हमारे घर में, हमारे राज्यों में, हमारे पूरे परिवेश में कभी इन बातों पर ज्यादा जोर नहीं दिया गया कि हमने कमाया कितना है। हमने इन बातों पर ज्यादा जोर दिया कि हम इनमें से पवित्र भाव से सुख की परिवार में स्थिति कैसे बना पाते, इस पर ज्यादा जोर रहा। और मैं इसका एक बड़ा पवित्र उदाहरण आपको देना चाहता हूं। अमेरिका में एक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर वॉल्टर मिशेल नाम के एक स्कॉलर हुए और वहां पर वो प्राध्यापक थे। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि एक बच्चे को बचपन से हम कैसे भाव दे सकते। तो उन्होंने एक अपनी क्लास में गए, छोटे छोटे बच्चों की क्लास में, और उन बच्चों को सबको टॉफी दे दी। और टॉफी देने के बाद उन्होंने कहा कि 10 मिनट तक कोई बच्चा टॉफी नहीं खाएगा और मैं जा रहा हूँ। वो क्लास से बाहर चले गए। वो 10 मिनट बाद करीब लौट कर आए और उन्होंने उन पूरे बच्चों को देखा, तो देखा लगभग सभी बच्चों ने वो टॉफी खा ली थी। केवल 7 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने टॉफी नहीं खाई। तो उन्होंने उन 7 बच्चों के नाम लिख लिए और 7 बच्चों के नाम लिखने के बाद उन्होंने जब वर्षों निकल गए और उन 7 बच्चों की खबर ली और उन क्लास के और बच्चों की भी खबर ली कि वो जो बच्चे हैं उन बच्चों ने क्या उपलब्धि की अपने जीवन। आप आश्चर्य करोगे पवित्र सज्जनों, कितना गहरा बचपन में हम संस्कार दे पाते थे कि उनमें से वो 7 बच्चे जो थे वो पूरी सोसाइटी के निर्माता बने, बड़ी बड़ी पोस्ट पर पहुंचे, ऊंचे ऊंचे काम किए। और जो बाकी क्लास के बच्चे थे उनकी आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक परिस्थितियां गंभीर थी, वो एक ढंग से सोसाइटी में असफल हो गए। मैं आपसे निवेदन कर रहा था मेरे भाइयों और माताओं, ये जो थ्योरी है, वो जो टॉफी थी उसका नाम था मार्शमैलो। इसके नाम पर, इस थ्योरी का नाम उन्होंने मार्शमैलो थ्योरी रखा। और उन्होंने एक सिद्धांत दिया कि जो बच्चा बचपन में 10 मिनट धैर्य नहीं रख सकता, वो बच्चा बड़े होकर समाज, सोसाइटी में सुख शांति की स्थापना नहीं कर सकता। बचपन से उतावलापन जिन बच्चों में हम लोगों ने पैदा किया है, हर चीज में जल्दबाजी इतनी हमारे परिवारों में, हमारे घरों में, हमारे ऑफिस में आ गई कि हम धैर्य से कोई काम करने को ही तैयार। उसका परिणाम मेरे भाइयों और माताओं क्या है? उसका परिणाम ये है कि आगे चलकर सोसाइटी के संचालक के बच्चे वहां पर एक नए ढंग का विश्व पैदा कर। मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि मयो भवाय चतुष्पदी। अब थोड़ा सा आगे चलिए। मैं आपसे निवेदन कर रहा था प्रजाभ्य पंचपदी भव, 5वां कदम मेरी धर्म पत्नी किस बात के लिए होगा? तुम मेरी गोद में संतान दोगी और तुम्हें उत्तम संतान देने के लिए वातावरण में, अगर पतिदेव चाहें तो एक उत्तम संतान अपनी पत्नी की गोद में तैयार कर सकते, और पत्नी चाहे तो एक उत्तम संतान अपने पतिदेव को दे सकती हैं। इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जा रहा हूं। और मैं कहां ले जाना चाहता हूं, जब विवाह होता है तो उसमें कुछ आहुतियां पंडित जी दिलवाते। मेरे भ्राता व्यास नंदन जी तो बहुत सारे विवाह करवाते। ऐसे ऐसे लोग मुझे बिहार में मिले, अभी मैं मुंगेर गया हुआ था, उन्होंने कहा कि हमारा भी विवाह व्यास नंदन जी ने करवाया था और हमारी संतान का भी विवाह व्यास नंदन जी ने। भ्राता जी तो वर्षों से वहां एक प्रसिद्ध विद्वान है पूरे बिहार में, तो दूर दूर जाके भ्राता जी विवाह कराते हैं और वो इनकी व्याख्याएं करते हैं। तो जब वो हमारे आचार्य लोग व्याख्या करते हैं उसकी, तो वो आप उनसे कभी पूछिएगा कि विवाह के समय जो आहुतियां होती है वो कितने प्रकार की, तो वो कहेंगे पहली आहुति थी राष्ट्रभृत यज्ञ की आहुति। करीब 12 आहुतियां ये होती हैं कि मेरी धर्म पत्नी, मेरे पतिदेव, हम दोनों मिलकर राष्ट्र को धारण करने का संकल्प ले। मेरे और तुम्हारे विवाह से राष्ट्र को हम कहीं गड्ढे में तो नहीं ले जाएंगे,
आप कहेंगे जी गड्ढे में क्यों ले जाएंगे, आज विवाह इसलिए थोड़ी कर रहे हैं। ये जो आतंकवादी लोग विवाह करते हैं, नक्सलवाद के जो समर्थक हैं, और जो उल्टे सीधे, आपने कश्मीर फाइल वगैरह देखी होगी तो सब आपको पता लग गया होगा। ये सब इस प्रकार के जो अराजक तत्व हैं, इनमें भी विवाह, इनमें विवाह के समय ही प्रतिज्ञा होती है कि मुझे देश की थाली में छेद कर। ये पूरी दुनिया में आपको बता रहा हूं मैं, कोई इंडिया की बात नहीं कर रहा। जब इस प्रकार के जोड़े बनेंगे तो वहां राष्ट्रभित यज्ञ नहीं होगा, वहां राष्ट्र को गड्ढे में डालने वाला यज्ञ। तो दूसरा, आप इन विद्वानों से कहिएगा तो करीब 13 आहुतियां ये जया होम की करवा, मेरे पतिदेव मेरे अपने इंद्रियों पर नियंत्रण होगा। और दूसरा वो कहेंगे मेरी धर्म पत्नी मेरी इंद्रियों पर मैं नियंत्रण करूं। गुलछर्रे उड़ाने के लिए विवाह नहीं कर रहे हैं दुनिया के लोग। मैं और तुम जो गृहस्थ में जा रहे हैं, जिम्मेदारी, एक अकाउंटेबिलिटी लेकर जा रहे हैं। आज मैं थोड़ा सा विषय बदल ना जाए और आप में से किसी को कष्ट ना हो जाए, प्रायः जो विवाह होते हैं, विवाह के तुरंत बाद हमारे बच्चों को हम बड़े बड़े शहरों में हनीमून के लिए भेजते हैं। आप जब जाएंगे अलग अलग देशों में, वहां पर आपको इस प्रकार के पेयर्स मिलेंगे और यहाँ पर भी भेजते हैं। लेकिन हमारे शास्त्रों में उस समय जया होम जब करवाया गया है, तो उस समय कुछ दिनों तक तो ब्रह्मचर्य की पवित्र गंगा में स्नान उन बच्चों को करना चाहिए, पवित्र अग्नि में अपने आप को तपाना चाहिए। वो ना शिक्षा ही देने वाले माता पिता नहीं है, इतनी नीचे कहाँ कौन दे देगा। अगर जया होम का वो भाव किसी आचार्य ने वहां पर सुना दिया हो, और आर्य समाज का स्कॉलर वहां आपकी बेटी के विवाह में पहुंच गया हो, और उसने बता दिया हो कि बेटा तुम्हें अपने आप पर नियंत्रण रखना है आज के बाद, अभी तक तुमने ब्रह्मचर्य आश्रम में स्टूडेंट लाइफ में तो नियंत्रण रखा है, अब नियंत्रण का एक नया अध्याय तुम्हारे जीवन में अपने पतिदेव के साथ चालू होगा। मैं आपसे निवेदन कर रहा था, तीसरा होम जो है वहां अभ्यतन हो, करीब 18 आहुति आपको विद्वान दिलवाएंगे। और ये मैं जहां पर आपको ले जाना चाहता हूं, बस वही मेरा आपसे निवेदन है कि वहां पर ये अनेक देवताओं के मंत्र वहां बोले, अग्नि के लिए बोलेंगे, इंद्र के लिए बोलेंगे, और वायु के लिए बोलेंगे, सूर्य के लिए बोलेंगे, चंद्र के लिए बोलेंगे, बृहस्पति है, मित्र है, रुद्र है, समुद्र है, अन्न है, सोम है, सविता है, त्वष्टा है, विष्णु है और मरुत है। करीब इतने सारे देवताओं की क्रमशः आहुतियां आपके वो विद्वान आपके बेटे बहू से दिलवाएंगे। करीब 18 आहुतियां होंगी मेरे भाई और माताओं। इन 18 आहुति में ये कह रहे हैं वो कि हे देवताओं, हम संयम की पराकाष्ठा की ओर चल रहे हैं, हम इस राष्ट्र के लिए एक उत्तम संतान की तैयारी के लिए आज हमने प्रारंभ किया अपने जीवन को। हे देवताओं, आप हमारे साथ हैं। अब आप इन भावनाओं से, मेरा आपसे निवेदन है पवित्र सज्जनों, इन भावनाओं की संतान आप अपने पतिदेव को, अपनी धर्म पत्नी को देने जा रहे हैं। ये कोई सामान्य घटना नहीं। अब आप कहेंगे इसका क्या मतलब है। इन देवताओं की भट्टी से तप कर जब मेरे माता पिता तैयारी करेंगे, और जब उनकी गोद में हम लोग जन्म लेंगे, तो मेरे भाइयों और माताओं, लाखों में एक संतान नहीं होगी, राम और कृष्ण नहीं होंगे तो कौन होंगे बताइए आप। मेरा आपसे प्रश्न है, फिर कौन होंगे। निश्चित आपके परिवार में राम और कृष्ण। थोड़ा सा मैं आपको आगे ले चलता हूं, और ये 5वां कदम जो था, प्रजाभ्य पंचपति भव, मेरी पतिदेव मुझे उत्तम संतान आप देना, मेरी धर्म पत्नी मैं तुम्हारी गोद में उत्तम संतान देने की तैयारी कर। ये 5 हो गए। 6वां कदम बड़ा कमाल का है, और वो है ऋतुभ्य षटपदी भव। इसको आप यदि अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करना चाहें तो हेल्दी एनवायरनमेंट आपको अपने पतिदेव को दे। अब इसको यदि आप विद्वानों से पूछेंगे तो ये लोग तो वेदों तक इसको ले जाएंगे, और ये कहेंगे कि घृतैर द्यावा पृथ्वी पूरेता, पूरी द्युलोक पृथ्वी लोक सबको हम घृत से अपूर कर दें, मतलब हमारा यज्ञ का भाव कितना पूरी गैलेक्सी तक चला जाए, इतने ऊंचे भाव है, मैं उतना लंबा आपको नहीं ले जाऊं। मैं तो आपको केवल इतना कहूंगा कि भैया इतना लंबा ना करो, लेकिन आसपास का वातावरण तो सही रखो। लगभग हमारे आसपास ये प्लास्टिक, अभी मैं किसी विद्वान को सुन रहा था,
तो उन्होंने कहा कि ये जो प्लास्टिक हम लोग छोड़ देते हैं, इससे पूरा की पूरा एनवायरनमेंट इतना ज्यादा खतरनाक स्थिति में आ गया है कि अब पूरे विश्व में एक समस्या खड़ी हो। इसलिए कुछ लोग अभी एक आविष्कार कर रहे हैं जिससे प्लास्टिक को समाप्त किया। लेकिन वो ऐसा चक्र चल गया कि अभी एकदम ऐसा दिख तो नहीं रहा है। समुद्र की मछलियों के अंदर से भी ये निकल रही है प्लास्टिक। गायों के अंदर तो आपने कई बार सुन लिया 60-60 किलो प्लास्टिक निकली है। छोटे छोटे गाय के बच्चे जो हैं प्लास्टिक खा जाते हैं, उनको बचपन में ही वो बीमारी। और इतना तक मुझे पता लगा है कि अपने घरों में अपन लोग जितना प्लास्टिक का प्रयोग कर रहे हैं, इसका दुष्परिणाम ये हो रहा है कि हमारे शरीर में प्लास्टिक के कण स्थायी रूप से जम गए और ये कैंसर में हमें पूरे की पूरा ले जा। दूसरा ऋतु है षटपदी भव के लिए। जब वर्षा का मौसम आएगा तो करीब इसको आप मानसून जिसे कहते हैं, सावन भादों में जुलाई अगस्त सितंबर के आसपास ये आपको मिलेगा। इसमें पित्त का संचय होता है और वात का प्रकोप होता है। ध्यान रखिएगा, थोड़ी गहरी बात बताने जा रहा हूं। इस समय अब मेरी माताएं अगर सुन रही हैं तो गेहूं, जौ और मधु मिश्रित आहार अपने बच्चों को, अपने पतिदेव को, बाल बच्चों को सबको कराएं। और अच्छे से स्नान करना, वमन करना, विरेचन करना है। और मच्छर जिस घर में ना हो वहां विश्राम करना, ये इस प्रकार का पथ्य रखना। दूसरी बात, जो चीजें नहीं खाना है वर्षा के मौसम में, पतले सत्तू का घोल कभी भी ना लें, जली नदियों का पानी कभी ना पिए इस समय, दिन में शयन न करें बरसात के समय, और पैदल ज्यादा ना चलें, सूर्य का सेवन कम करें, बहुत व्यायाम भी ज्यादा ना करें। दूसरा जो मौसम आएगा पवित्र सज्जनों, वो आश्विन कार्तिक और के मौसम में आएगा। ये सितंबर अक्टूबर नवंबर, जिसको आप शरद ऋतु कहते हैं। इसमें पित्त का प्रकोप जो है बहुत तेजी से होता है और वायु का धीरे धीरे शमन होता है, क्योंकि पिछली बार वायु का प्रकोप हुआ था तो यहाँ पर शमन होने लगेगा। और उस समय आपने पित्त का संचय किया था तो यहाँ प्रकोप की तैयारी हो गई है। इस समय गेहूं, जौ, मूंग, आंवला और अंगूर और किशमिश वगैरह का सेवन अपने परिवार के सदस्यों को कराइए। और इसके बाद रक्त शुद्धि के लिए चंद्रमा की किरणों का सेवन इन महीनों में सितंबर अक्टूबर नवंबर में आपको करना है। अच्छा, भोजन में भरपेट आप भोजन करें, बहुत अच्छा मौसम है। तेल दही का आप सेवन थोड़ा सा ना करें। भरपेट का मतलब बहुत जबरदस्त खाना भी इस समय नहीं खाना है, थोड़ा सा मीडियम, एक रोटी तो वैसे ही कम खाना चाहिए। और दिन में शयन इस समय बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये जो ओस सुबह होती है इसका भी सेवन नहीं करना चाहिए। हेमंत ऋतु अब इसके आगे आती है, जिसको अर्ली विंटर कहते हैं आप। मार्गशीर्ष महीना जिसको जिसे आप कहते हैं क्वार, कार्तिक, अघन जिसको कहते हैं, अघन का महीना, और पौष का महीना जिसको नवंबर दिसंबर जनवरी के आसपास का जो अपन कहते हैं। इस समय पित्त का शमन होता है, वो हमारे अंदर की गर्मी उभर नहीं पाती तो धीरे धीरे शमन की ओर बढ़ने लगती है। इस समय आप गुड़ का सेवन करवाएं, उड़द का करवाएं, गन्ने का रस थोड़ा सा जरूर लें। अगर आपको ध्यान हो तो अपन लोगों की जो 11 आती है, वो देखो कितने हमारे ऋषि मुनियों का भाव था कि 11 जो ये दीपावली के पास जो 11 आती है, गन्ने हम जरूर लाते। तो मैंने जब इसको पढ़ा तो मैंने कहा देखो कहाँ से कहाँ हमारे ऋषि मुनियों का चिंतन था। गन्ने का रस, इस समय व्यायाम खूब करना है, मालिश शरीर की करना है, अंजन करना है, गर्म पानी का प्रयोग आपको करना है। कुछ लोग साल भर गर्म पानी पीते हैं, वो गलत बात। इसके बाद मेरे पवित्र सज्जनों, तीव्र ठंडे पानी का सेवन नहीं करना है, तीव्र वायु में इस समय नहीं घूमना है, और सूती वस्त्रों का ज्यादा नहीं करना, ऊनी वस्त्र इस समय पहनना है। अब लेट विंटर जिसको आप कहते हैं, माघ और फाल्गुन का जो महीना, जनवरी फरवरी मार्च, इस समय कफ का संचय होता है, तो उड़द का सेवन, गन्ने का रस, तेल का प्रयोग आप कर सकते हैं। इस समय यदि आपको याद हो तो तिल्ली के तेल का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। व्यायाम जरूर करें और थोड़ा सा कुनकुना पानी का सेवन जो पिछले मौसम में आप कर रहे थे जरूर करें। और लघु आहार है, वायु फैलाने वाले आहार है, बिल्कुल ना लें। मूंग की और अरहर की दाल ना लें आप, और जल में घुला हुआ जो सत्तू है उसका सेवन भी आप ना करें। ठीक है, आगे चले। वसंत ऋतु आ गई। वसंत ऋतु में चैत वैशाख और ये मार्च अप्रैल मई जो अभी अपना थोड़ा सा चल भी रहा है, इस समय कफ का प्रकोप होता है। यदि आपने ध्यान दिया हो तो इसमें सर्दी वर्दी ज्यादा हो, कफ थोड़ा सा आपको बढ़ेगा यदि आपने उसको ठीक से नहीं किया, क्योंकि पिछली बार कफ संचित हुआ था। इसमें आप मधु का अर्थात शहद का
और गोधूम अर्थात गेहूं वगैरह का खूब सेवन करें, अच्छे अच्छे रिष्ट लें, अच्छे अच्छे आसव लें, और इसका ध्यान रखें इस समय आपको वमन नहीं करना है, इस समय बहुत ज्यादा आपको व्यायाम नहीं करना है। और पवित्र सज्जनों, चंदन का लेप आप इस समय कर सकते हैं। आगे चलिए, ग्रीष्म ऋतु जो बहुत गर्मी का मौसम है, जिसमें जेठ का महीना, आषाढ़ का महीना, मई, जून, जुलाई, ये वात को संचित करने वाला मौसम है और कफ का समन करने वाला मौसम है। इस समय शीतल चीजों का सेवन जरूर करें आप, और दुग्ध घी का खूब बढ़िया सेवन करें, नारियल का पानी जो है जरूर लें, और हल्के वस्त्र आप लें। इसमें एक बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि वो आप जो खुले आसमान में सोना चाहिए रात, इससे शरीर बहुत अच्छा रहता है। पवित्र सज्जनों, गर्म चीजों का सेवन ऐसे समय नहीं करना चाहिए, तो खट्टे और नमकीन पदार्थ इस समय नहीं खाना चाहिए, जो प्राय खाते ही रहते हैं, ये समय मना किया गया है। ऋतुभ्य षटपदी भव का ये मैंने आपसे निवेदन किया। और अंतिम है सखे सप्तपदी, सातवां कदम मित्रता के लिए। अब आप कहेंगे कि आचार्य जी, मित्रता पत्नी से कैसे की जा सकती है या पतिदेव से कैसे की जा सकती है? लेकिन मैं आपको सत्य कहता हूं, मित्रता का भाव आपके परिवार की समस्त समस्याओं को समाप्त कर देता है। यदि आपके अंदर ये मित्रता का भाव रहा, तो आपके बच्चों में गहरे प्रभाव इस बात के जाए। अब आप कहेंगे मित्रता की कोई कोई एक हल्की सी कोई पैरामीटर दिया जाए, कोई टेस्टिमनी दी जाए, जैसे समझ में आ जाए कि ये व्यक्ति हमारा मित्र है। मित्रता की अनेक कसौटियां शास्त्र में लिखी हैं। मैं एक छोटी सी कसौटी जो मुझे बड़ी पसंद है, पापा निवारयति योजयति हिताय, गुह्यम निगूहति गुणान प्रकटी करोति, आपद गतम न जहति ददाति काले, सन्मित्र लक्ष्मणमिदं प्रवदन्ति। ये देखिए, पापान निवारयति, आपका जो जीवन साथी है, अगर किसी गलत चीज में वो है, इन छयों में वो बात डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आई हो ना आई हो, लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि यदि मान लीजिए किसी दुर्व्यसन से या किसी गलत चीज से वो है और आपको पता नहीं था या था भी पता, लेकिन विवाह आपका उनके साथ हो गया, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनको उस पूरी गलत बात से बाहर, पापा निवारी योजयते हिताय। यदि आपके धर्म पत्नी या पतिदेव किसी अच्छी चीज में जुड़े नहीं है, तो ये आर्य समाजियों, आप उनको जोड़ने की जिम्मेदारी भी आपके अंदर है। मैं तो चूंकि आर्य समाज का प्रीस्ट हूं, तो मैं तो जरूरी बोलूंगा कि अगर आपकी पत्नी आर्य समाजी नहीं है या आपके पतिदेव आर्य समाजी नहीं, तो आप उनको आज से आर्य समाज बनाने की तैयारी शुरू कर सकते। क्यों? क्योंकि योजयते हिताय शास्त्र में लिखा है, तुम मेरे दोस्त बन रही, मैं तुम्हारा मित्र बन रहा हूं, तो क्या मैं तुम्हें रास्ता नहीं दिखा सकता? हो सकता है जबलपुर से वो जुड़े हूं, और मेरे एक बड़े अच्छी यजमान है, मैं उनको खबर नहीं दे पाया, नहीं तो आज जुड़ते वो, सहगल जी, यहाँ रहते हैं कटनी। मैंने उनसे कहा कि उनका जो बेटा है ये फाइनेंस इंडस्ट्री में है, आईएएस से बड़ा अच्छा। मेरा जब छोटा सा युवक हुआ करता था, उस जमाने में मैंने जबलपुर में उसको उपदेश दिया करता। तो कटनी में वो युवक जो है, तो वो सहगल साहब हैं। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि सहगल साहब से मैंने कहा कि भैया आप कैसे आर्य समाजी बन गए, अब तो आर्य समाज कटनी के प्रधान हो आप। तो उन्होंने कहा, आचार्य जी मेरी पत्नी जो है वो आर्य समाजी परिवार से आई थी, उन्होंने मुझे वैदिक धर्म से जोड़ दिया, मैं तो इस ढंग से इनका ऋणी हूं। मैंने कहा देखो कैसी समझदार माता जी होंगी कि उन्होंने धीरे धीरे अपने पतिदेव को प्रेरणा दी और वहां ले गए। ऐसी हमारी रतलाम की माता जी, पांचाल माता जी हैं, वो भी आर्य समाज की प्रधान है, वो भी अपने मायके से आर्य समाज लेकर आई और अपने पतिदेव को उन्होंने जोड़ दिया। ऐसे बहुत सारे पुरुष भी आपको मिलेंगे जिन्होंने अपनी धर्म पत्नी को सखा बनकर वो धीरे धीरे वैदिक धर्म की गतिविधियों से जोड़ दिया। लेकिन ऐसे उल्टे भी मिलेंगे आपको, ये भी बोल दो, नहीं तो सब लोग सोचेंगे सब प्लस ही प्लस बोल, कि कई आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो अपनी पत्नी से इतने प्रभावित हुए, उससे इतने डर गए कि वो आर्य समाजी थे और डर के मारे आर्य समाज जाना ही छोड़, वैदिक धर्म उनके जीवन में था, उसका पूरा ही कबाड़ा करवा दिया माता जी ने। और इसको उल्टा भी कर दीजिए, हमारे कई पितादेव ऐसे मिले कि उनकी पत्नी बड़ी पवित्र आर्य समाजी परिवार से आई थी, लेकिन वो थोड़े खुर्राट टाइप के थे, उन्होंने माता जी को इतना डोमिनेट किया कि उन्होंने आर्य समाजी छोड़ दिया। क्या करें, पतिदेव मानते नहीं, मुझे जाने ही नहीं देते, बार बार खिचखिच करने से अच्छा भैया आर्य समाज रहने दो, घर न टूट जाए। तो ये दोनों ही पक्ष में तुम्हारा सखा भाव नहीं रह पाया। मैं चूंकि आपको सखा के उत्तम स्थिति में ले जाना चाहता हूं,
तो मेरा आपसे निवेदन है, अरे सच्चा तो योजयते हिताय, सच्ची मित्रता तो तब होती जब आप अपने पतिदेव को, अपने जीवन साथी को, अपनी धर्म पत्नी को राजी करते। और मैं तो कहता हूँ जिस दिन आप लड़का देखने जाए, लड़की देखने जाए, तब इन भावों से अलंकृत होकर जाएं और उनको बता दें कि मैं इतने उनके भाव हूं, तो मैं इससे जुड़ना चाहूंगा, तो मैं थोड़ा अपन आगे। गुह्यम निगूहति गुणान प्रकटी करोति, ये बात मैं आपको बहुत गंभीर शब्दों में बड़े जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि अपनी पत्नी की बुराइयों को बाहर बार बार चिल्लाने की जरूरत नहीं। अपने पतिदेव के दोषों को अपने अपने मित्रों में, अपनी सहेलियों में, अपने ऑफिसों में और अपने इधर उधर के लोगों में बताने की कोई जरूरत नहीं। वो आपका जीवन साथी है, कोई दुश्मन नहीं है जो आप उसका ढिंढोरा पीट रहे हैं। लेकिन प्राय ऐसा होता है, मायके में बैठे कोई चर्चा चली और कहीं कोई ने कहा तो थोड़ी सी बुराई बता दी, अपने यहाँ बैठे हैं तो अपनी पत्नी की बुराई बता दी, वहां बैठे हैं तो उनने बता दी। धीरे धीरे अंदर कटुता का प्रतिशत बढ़ता चला गया। ये मित्रता की पहचान नहीं है। शास्त्र कहता है गुह्यम निगूहति, छिपाने वाली बातों को छिपा लो। आगे लिखा गुणान प्रकटी करोति, अपने जीवन साथी के गुणों को प्रकट करने वाला होता। ये 7वां कदम है भाई तुम्हारा। तुम सखा बनने जा रहे हो, उसके गुणों को बढ़ाना अलग चीज है, गुणों को प्रकट करना अलग चीज है, गुणों की स्तुति करना अलग चीज है, और गुणों को आत्मसात कर लेना अलग चीज है। सभी क्वालिटी आप में होनी चाहिए यदि आप गृहस्थी हैं। गुह्यम निगूहति गुणान प्रकटी करोति, आपातगतम न जहाति ददाति काले, सन्मित्र लक्षणम इदम प्रवदन्ति संता। कभी पतिदेव किसी मुसीबत में फंस जाए, कभी धर्मपत्नी किसी समस्या से ग्रस्त हो जाए, तब आपकी भूमिका क्या हो? तब आप कहाँ होंगे? पवित्र सज्जनों, तब आपको सखा की भूमिका करना है। उस समय आप उसका साथ होना छोड़ दें। बहुत साल पहले की बात है ये। हमारे भ्राता नयन कुमार विशारद साहब जुड़े होंगे, नहीं तो कल तो पक्का जुड़ेंगे, आज अगर व्यस्त रहे होंगे। वो महाराष्ट्र सभा के हैं। वो लोग क्या करते हैं, हर साल कई विद्वानों को बुलाकर वो पूरे महाराष्ट्र का 1 महीने का दौरा कराते हैं। इस बार मुझे वहां पर अगस्त के महीने में सेवा के लिए जाना पड़ेगा। तो एक बार मैं बहुत साल पहले छत्तीसगढ़ के अंदर अनेक गांवों में मुझे जाने का ऐसा मौका मिला। पूरी गाड़ी थी मेरे साथ और अलग अलग गांव में जाते थे। एक गांव में हम लोग पहुंचे तो एक सज्जन जो थे उनके पैर कट गया था, और पैर उनके संभवतः दोनों कट गए थे जहां तक मुझे याद आ रहा है। उनकी बिल्कुल नई नवीली वो जो पत्नी थी बेचारी, वो बड़ी उनकी सेवा एवं में लगी थी। तो मुझसे उन्होंने कहा कि आप आर्य समाज की प्रतिनिधि के रूप में आए हैं, तो आप इनकी कोई व्यवस्था करो। ये पहले आर्य समाज का काम करते थे। मैंने अधिकारियों तक वो बात रखी। एक अलग बात, जो बात मैं कहना चाहता हूँ कि यदि आपकी पत्नी या आपके जीवन साथी, आपके पतिदेव के पैर कट जाए, उनके चेहरे में तेजाब गिर जाए, उनकी आंखों में तकलीफ हो जाए, उनका चेहरा विकृत हो जाए, उनके हाथ कट जाए रेलगाड़ी की किसी यात्रा में या किसी एक्सीडेंट में, क्या आपके मन में उतना प्रेम, उतनी आत्मीयता, उतनी स्नेह बना रहेगा कि वो थोड़ा सा कम हो जाए? प्राय ऐसा देखने में आया, माताओं का तो बहुत ऊंचा भाव रहता है, वो अपने पतिदेव का कभी त्याग नहीं करती। लेकिन ऐसा देखने में आता है जब जब पत्नी जो है कहीं पर इस प्रकार की समस्या में जाती है, कुछ लोग उसका त्याग कर देते हैं, कुछ लोग पति का भी त्याग कर देते हैं। विदेशों में खास तौर से होता है, अपने यहाँ तो नहीं ऐसा होता। लेकिन यदि कोई ऐसा करता है तो उसने सखा भाव की उस गरिमा से, उस डिग्निटी से नीचे उतर, उस प्लेटफॉर्म से वो गिर गया है। तो मेरे भाइयों और माताओं, इससे हमें गिरना नहीं चाहिए। मैं आपसे जहां से मैंने बात शुरू की थी कि सखे सप्तपदी भव, ईशे एक पदी भव, पहला मेरा और तुम्हारा कदम अन्न के लिए होगा, दूसरा मेरा और तुम्हारा कदम बल के लिए होगा, ऊर्जा के लिए होगा, एक दूसरे को देखकर हमें ऊर्जा प्राप्ति होगी। तीसरा मेरा और तुम्हारा कदम धन के लिए होगा, चौथा कदम सुख के लिए होगा, पांचवा कदम संतान के लिए होगा, छठवां कदम एक दूसरे के लिए उत्तम प्राकृतिक परिस्थितियों को देने वाला होगा, और 7वां कदम होगा फ्रेंडशिप, एफिनिटी जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं, फ्रेंडलीनेस। एक दूसरे के प्रति वो उतना गहरा भाव मित्रता का हो कि पूरा, खास तौर से आपके घर के बाल बच्चे और जो आसपास के लोग हैं, उन्हें लगे कि भाई गृहस्थ तो इनका है। मैं एक बात इसमें कहता चलूं, ये पूरा की पूरा व्याख्यान मेरा था वो गृहस्थी उम्र,
अब मैं इसको एक दो छोटा सा एक ऑर्नामेंट देकर इसको समाप्त करता हूँ। ये पूरा की पूरा प्रवचन जो था वो प्राय विवाह के अवसर पर विद्वान आपको सुना, लेकिन मेरा आपसे निवेदन है, क्या इस पूरी की पूरे सिस्टम को हम गुरु शिष्य में लागू कर सकते हैं? हम अपने दोस्त में लागू कर सकते हैं? हम अपनी सहेलियों में लागू कर सकते हैं? हम अपने माता पिता में लागू, अरे दुनिया के लोगों, वहां तो उपलक्षण है कि पति पत्नी के लिए ये काम करें। ये चीज हम अपने दोस्त के लिए भी कर सकते हैं। ईशे एक पदी, हम अपना पहला कदम अपने दोस्त की ओर, हम उसके अन्न की व्यवस्था करें, वो हमारे अन्न की व्यवस्था करें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं दुनिया में जिन्होंने अपने दोस्तों को गिरते उनको हाथ लगा दिया, उनको गिरने नहीं दिया, उनके भोजन की व्यवस्था कर। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दानी महानुभाव में, उन्होंने गुरुकुलों में कहा भाई ये गेहूं का समय आया, हमारी तरफ से गेहूं देखो आपने। गुरुकुल उस समय हमारा मित्र बन गया, हमारा सखा बन गया, हमारा अभिभावक बन गया, हमारा गुरु बन गया। हमने उसके अन्न की व्यवस्था कर, उसके बल की व्यवस्था। एक राजा और प्रजा के ऊपर भी आप घटाएंगे तो ये घट जाना चाहिए। हम अपने देश के अन्न की व्यवस्था करें, हम अपने राजा के लिए अन्न की व्यवस्था करें, हम उसके बल को बढ़ाएं। वो ये संतान के ऊपर ये बात कैसे घटेगी? पवित्र सज्जनों, संतान के ऊपर भी घटेगी। संतान के ऊपर कैसे घटेगी? देखिए मैं आपको बताता हूं, हम अपने देश की संतान को तैयार करने के लिए राजा का साथ देंगे, राजा हमारा साथ देंगे। ये गुरु आचार्य में घटा लीजिए, संस्थाओं में घटा लीजिए, अभिभावकों में घटा लीजिए, तो कहीं भी घटा लेंगे आप। और यदि आर्य समाज में घटाएंगे तो आर्य समाज की संतानों को बढ़ाने के लिए आर्य समाज रूपी माँ हमारी सहायता देगी, वहां के आचार्य हमें साथ देंगे और हम उनको साथ देंगे। इसलिए यदि आपने वेद का एक मंत्र कभी सुना हो, और प्राय आप, मुझे ऐसा लगता है जब शांति कन्नड़म कभी पढ़ते होंगे तो आप एक मंत्र बोलते होंगे, शन्नो देवा विश्व देवा भवन्तु, शम सरस्वती स धीविरस्तु, शम अभिषाच शमुरातिशाच, शन्नो दिव्या पार्थिवा अप्याह। इसमें दो शब्द की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, शम अभिषाचा शमुरातिशाचा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हम अपना गुरु मानते हैं, वो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमको अपना गुरु मानते हैं। दोनों का वर्णन इसमें, दोनों हमें शांति देने वाले हों। ये जो मंत्र यदि आप गुरु शिष्य पर लगाएंगे और यदि राजा प्रजा पर लगाएंगे तो वहां पर भी हम अपने अनुयायियों को, संतानों को बढ़ाने का प्रयास अपने गुरुजनों के लिए करेंगे। हमारे गुरुजन हमें आशीर्वाद देंगे कि नई पीढ़ी तैयार हो जाए। प्राकृतिक एनवायरनमेंट पर तो बोलने ही कुछ नहीं है। आप मोदी के राज्य में इस समय रह रहे हैं, स्वच्छता का कितना बड़ा आंदोलन पूरे विश्व में इनका पहुंच गया। लोगों को एक मोटिवेशन, अरे यार ऐसा भी कोई कर सकता है। कितने हजारों शौचालय बनवाए, कितने बड़े पैमाने पर इस व्यक्ति ने, हमारे देश के राजा ने किया। तो ये स्वच्छता हम अपनी संस्थाओं में खड़ी नहीं कर सकते, अपने देश में खड़ी नहीं कर सकते। और लास्ट में आपको कहना चाहता हूँ, सामाजिक परिस्थितियां, जो सोशल एनवायरनमेंट है, वो भी हम देने का प्रयास करेंगे तो ये बहुत अच्छा होगा। आप पवित्र सज्जनों, समय मुझे अनुमति नहीं देता, लेकिन मेरे मित्र जो हैं उन्होंने बड़ी भावना से ये मुझे आग्रह किया था कि आचार्य जी आप इस कार्यक्रम में जरूर भाग लें। दूर दूर से इसमें जो महानुभाव जुड़े हुए हैं, कुछ के नाम मैंने पहले कहे, कुछ को तो आप लोग जानते ही नहीं है, वो केवल मेरे ही प्रेम से जुड़े हैं। संभवतः पहली बार कई लोग जुड़े हैं, वो लोगों का मैं विशेष अभिनंदन करता हूँ। जो लोग केवल उनको लगा कि हमारे आचार्य जी का कार्यक्रम है, बड़ी दूर दूर से जुड़े हैं। एक तो मेरी माता जी हैं, नीता माता जी, जो इस समय पूना से जुड़ी हैं, वो प्राय आपके कार्यक्रम में नहीं आती हैं। और इसमें हापुड़ से मेरी एक माता जी हैं, वो इसमें जुड़ी हुई हैं। हमारी राजश्री पटेल माता जी इसमें जुड़ी हुई हैं। इसके बाद अनेक आरती माता जी इसमें जुड़ी हुई हैं, इस समय बेंगलुरु में हैं आप। और वेद प्रकाश शर्मा भाई साहब तो मेरे मित्र हैं ही, वो जुड़े हुए हैं। बरेली के अनेक लोग जुड़े हुए हैं। पथरिया दमोह से मेरे एक बड़े अच्छे छोटे भाई हैं, सुदेश चौरसिया जी, वो जुड़े हुए हैं। बरेली से शिवदत्त जी जुड़े हुए हैं। मैं उन सबका अभिनंदन करता हूँ। और आज आप लोगों ने इतनी तन्मयता से इस कार्यक्रम को सुना, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन करता हूँ। इसमें एक महानुभाव संभवतः जुड़े होंगे। मैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं समस्तीपुर के, मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं। एडवोकेट आप थे फरीदाबाद में, तब मेरा बार काउंसिल में कभी प्रवचन हुआ था वहां पर, तो वो श्री सत्यभूषण आर्य जी दैनिक अग्निहोत्र करते हैं। एक और मेरे मित्र हैं जिनको, जो बरेली के मेडिकल कॉलेज में उन्होंने मेरा व्याख्यान करवाया था 2 बार। बहुत अच्छे व्यक्ति हैं डॉक्टर वेद प्रकाश जी, आप बरेली में रहते हैं, आर्य समाज के प्रधान भी रहे, उनके आर्य समाज में मुझे अनेक बार जाने का मौका मिला। और
मेरी माता आर्या प्रीति जी भी इसमें जुड़ी हुई हैं, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ। आप सभी और हम सभी मिलकर 7 कदम आर्य समाज के भाव से चलें तो देखो ये पूरी दुनिया वैदिक धर्म से अलंकृत हो जाएगी। भ्राता जी की अध्यक्षता के लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। ओम शांति शांति। और बहुत ही तारगर्भित और मानव उपयोगी और गृहस्थ जीवन के लिए सार्थक, बहुत जैसे हम लोगों के यहाँ जो पौराणिकता, हमारी जब शादी हुई थी तो पौराणिक पंडित ने फेरे पढ़ाए थे, तो पता ही नहीं है कि क्या कहा क्या नहीं कहा। जो आपने कहा ना रात्रि में होती है, तो लड़के लड़की दोनों सो जाते हैं, यहाँ तक कि जो कराने वाला होता है वो भी सो जाता है, उनको भी नींद आ जाती है। और आज आपने जो 7 कदम हम लोगों को बताया, निश्चित रूप से हम सभी के जीवन में वो सार्थक हो गए। और हमारा सौभाग्य कि हमारे बीच में आज डॉक्टर व्यास नंदन शास्त्री जी, जो महामंत्री है बिहार आर्थिक सभा मुजफ्फरपुर से हैं, हमारे बीच में विराजमान है। आज उनका आशीर्वाद हम सभी को मिलने जा रहा है, तो मैं बड़े ही विनम्रता से आपको सादर आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर व्यास नारायण जी शास्त्री जी। डॉक्टर व्यास नारायण जी आइए, ऑडियो खोल लीजिए अपना, शास्त्री जी। जी अपघ्नन्तो अरावणः ओम यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ओम शांति शांति शांति। आज के इस अत्यंत महत्वपूर्ण जूम के संयोजक माननीय आर्यरत्न लखनलाल आर्य शिक्षक महोदय, आप महरौनी आर्य समाज ललितपुर यूपी से, जितनी भी आपकी प्रशंसा की जाए कम है। आपने बड़ी योग्यता के साथ, बड़ी क्षमता के साथ, बड़ी दृढ़ता के साथ इस कार्यक्रम का संयोजन किया है। और मैं अपने मित्रवर आचार्य आनंद पुरुषार्थी जी को कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने बड़ी विद्वत्तापूर्ण शैली में और बड़े ही व्यवहार को लेते हुए जो आओ 7 पग चलें आज का जो विषय था, इसका बड़ा ही सुंदर प्रतिपादन किया। सचमुच विवाह संस्कार के यह प्रकरण सप्तपदी मानव हित के लिए कितना अधिक है, राष्ट्र के निर्माण के लिए कितना अधिक है। यूं कह लें कि विश्व के इस क्षितिज पर वैदिक धर्म का वैदिक ध्वज ओम किस प्रकार फहरा सकता है, इसमें सप्तपदी के रहस्य हम सबों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सचमुच महर्षि दयानंद जी महाराज ने यह स्वप्न देखा था, हालांकि वो आदित्य ब्रह्मचारी थे, महान योगी थे, 18 घंटे तक समाधि लेने वाले। उन्हें क्या आवश्यकता गृहस्थ प्रकरण को लिख करके संस्कार विधि जैसी अत्यंत उपयोगी पुस्तक को हमारे बीच लाना। और उस समय के तथाकथित विद्वानों ने, उस समय के जितने भी हमारे धर्म धुरंधर थे, जितने भी हमारे वैदिक धर्म को निकट से जानने की अभिलाषा करने वाले थे और वैदिक धर्म का प्रचार जितना अधिक हो, उन लोगों की बार बार यह निवेदन कि आप संस्कार विधि पुस्तक लिखें। सचमुच महर्षि ने गर्भाधान से लेकर के अंत्येष्टि पर्यंत जो 16 संस्कारों का वर्णन किया है, निश्चित प्रकार से निषेक आदि श्मशानांतो मंत्र सिद्धितो विधि, इस प्रकार का मनु का जो सिद्धांत को गर्भाधान से अंत्येष्टि पर्यंत इन 16 संस्कारों को इतना सुंदर निरूपण करना, और यह गर्भाधान पुंसमन सीमंतोनयन, ये 3 मुख्य गर्भस्थ संस्कार, फिर उसके पश्चात जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण, मुंडन जिसको कहते हैं, कर्णवेद, उपनयन, वेदारंभ, समावर्तन और 13वां संस्कार विवाह है। इसके पहले जो हमारी तैयारी होनी चाहिए, हमारा जो आधार होना चाहिए 7 पग चलने के निर्माण के लिए, जो हमारा एक बहुत बड़ा रहस्य खुलना चाहिए, इसको महर्षि ने पिछले जो संस्कार 12 हैं उसमें उन्होंने बहुत बड़ा आधार दिया है।
और विवाह विशेष प्रकार की योग्यता और क्षमता को धारण करने का संस्कार है। इसलिए उन्होंने 7 पग जिसको सप्तपदी कहते हैं और इतना महत्वपूर्ण विधि जिसके बारे में यह लोकोक्ति प्रसिद्ध है, यदा भवती न सप्तपदी तदा कन्या कुमारी के, वह कन्या निश्चित कुमारी ही रह जाएगी यदि सप्तपदी के रहस्य को न समझा दिया जाए। ये भाव ये लोक भाषा में इतने प्रसिद्ध हो गए कि 7 पग के बारे में हमारे आचार्य श्री ने जो समझाने का कार्य किया, सचमुच अत्यंत प्रशंसनीय भाव से उन्होंने जो व्यक्त किया है। इसे एक पदी भव, अन्न की प्राप्ति के लिए जो उन्होंने प्रथम जो उसकी उपयोगिता है, इस पर जो भाव उन्होंने व्यक्त किया, सचमुच अन्नं वै प्राणः, अन्न हमारे प्राण हैं। और किस प्रकार इस भाव को संपूर्ण शाश्वत अतिथि जो आज से जुड़े हुए लोग संपूर्ण गरिमा में उपस्थिति में जितने भी हमारे विद्वत गण बैठे हैं, सुन रहे हैं, इससे जुड़े हुए हैं, यूं कह लें कि पूरा राष्ट्र जुड़ा हुआ है आज के इस सुंदर जूम के इस सुंदर विषय को लेकर के, जो मानव हित के लिए, संसार के हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए समर्पित यह व्याख्यान हुआ है। सचमुच अन्न आज कितना पवित्र हो, इसके बारे में प्रथम जो बातें आई हैं, निश्चित रूप से अन्नं वै प्राणः, अन्न ही प्राण है। और प्राण इतना हमारा स्वच्छ हो, कैसे हमारा प्राण अच्छा होगा, हम प्राण से कितना सुंदर अपने को बना पाएंगे, प्राण हमारे कैसा हमारे लिए हितकारी होगा, इसके लिए अन्न उसकी व्यवस्था करता है। यदि हम आज के जो खास करके केमिकल खाद जो डाले जा रहे हैं, उस केमिकल खाद से हमें बचना होगा और जो रासायनिक खाद है उससे अलग हो करके जो गोबर का है, या हमारा जो अभी जो बिहार सरकार में तो काफी ये है कि भाई ढंग से गोबर प्लांट या ऐसे भी बहुत ऐसी चीजें जो आपको सुंदर। आता जी ऑडियो बंद हो गया आपका, आता जी ऑडियो बंद हो गया, आता जी ऑडियो बंद हो गया, ऑडियो खोल लीजिए जी। इस अन्न में आ जाता है सुंदर अन्न। हाँ आवाज आ रही, आवाज आ रही, आता जी बोलिए। हाँ ठीक है, बोलिए 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 बोलिए, आवाज आ रही, बोलिए बोलिए आवाज। अच्छा, हाँ, किस प्रकार से सुंदर अन्न की व्यवस्था, उसमें आने खाने और उसके लिए उसके प्रयोग के लिए जो प्रथम पद है, उसको चलने के लिए वर वधु को वहां कहा जा रहा है। वस्तुतः वर वधु तो मात्र एक पात्र है, लेकिन पूरे मनुष्य समुदाय को यह संकेत दिया जा रहा है, ऐ मनुष्यों, यदि तुम अपने प्राण को जीवंत बनाना चाहते हो, यदि तुम्हारे प्राण तुम्हारे अनुकूल रहें, इसके लिए आपको शुद्ध अन्न खाना ही होगा। आहार की शुद्धता परम आवश्यक है, और आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्ध हो ध्रुवा स्मृति ही। आहार की शुद्धता ही हमारी सबसे बड़ी शुद्धता है। यदि आहार मेरा सुधर गया, हमारा व्यवहार स्वतः सुधर जाता है। और इसी के लिए तमाम हमारी पौराणिक गाथाएं भी हैं, वैदिक ब्राह्मण ग्रंथ के अंदर बहुत सारे आख्यान आए हैं, उपनिषदों में भी बहुत सारे आख्यान आए हैं, ऋषि मुनियों की बहुत ऐसी बातें, किस प्रकार वो आहार से अपने को सुरक्षित करते थे, सुंदर आहार को लेते थे। इसके लिए प्रथम जो हमारा कदम वहां प्रेरणा दे रहा है, निश्चित प्रकार से वह अत्यंत महनीय कार्य है। और इसको जब तक जन जन में प्रचार नहीं करेंगे, जब जब जन जन में इसका व्यवहार के रूप में इसको नहीं बताएंगे, तब तक अन्न में सुधार कतई संभव नहीं हो पा रहा है। आज कितने लोग शाकाहारी जो होने चाहिए, आज भारत भूमि में जन्म लेकर वे किस प्रकार वो मांसाहारी बनते चले जा रहे हैं, किस प्रकार उनका आहार बिगड़ता जा रहा है, उसको समझाने की आवश्यकता है। तेरा आहार यदि बिगड़ा, शरीर बिगड़ जाएगा, और शरीर के बिगड़ने से तेरे प्राण घातक हो जाएंगे, और जो प्राण तुम्हें जीवन दे रहा है, वो प्राण तुम्हारी अंतिम लीला भी कर देगी। ऐसे भावों के द्वारा हम अन्न और उसके प्राण से संयुक्त होने के भाव को लोगों के बीच लाने की आवश्यकता है। इसीलिए वहां मात्र प्रथम पद जो इसे एक पदी भव है, इसके बारे में आचार्य ऋषि ने बहुत अच्छा कहा है। मैं भी अपने थोड़े विचार इसमें दे रहा हूं। और उसके अलावे जो ऊर्जा द्विपदी भव, ऊर्जा, शुद्ध आहार ही हमें ऊर्जा दे सकता है।
शुद्ध आहार यदि आपने नहीं लिया, आपकी ऊर्जा शक्ति सुरक्षित नहीं होगी। और ऊर्जा शक्ति को सुरक्षित करने के लिए शुद्ध आहार की आवश्यकता है। शुद्ध आहार से हमारे विचार शुद्ध होंगे, शुद्ध विचार से हमारे व्यवहार शुद्ध होंगे। डॉक्टर व्यास नंदन जी, आपका ऑडियो वीडियो दो बंद है, ऑडियो वीडियो खोल लीजिए। डॉक्टर व्यास नंदन जी से लोक हित में प्रस्तुत करेंगे। निश्चित प्रकार से हमारा यह भाव बोले, व्यास जी बोले। जी हाँ, कट रहा था जी, कोई बात नहीं जी। वीडियो बंद है, आपका वीडियो खोल लीजिए जी। हाँ, उसके पश्चात ऊर्जे द्विपदी भव की चर्चा में मैं यही कहना चाहता हूं कि आहार सब एक दूसरे का पूरक है। आहार मेरा प्रथम धरातल के रूप में काम कर रहा है, उसे ज्यों ही ऊपर उठेंगे तो हमारा ऊर्जा शक्ति व्यवहार पर लागू होगा, और वही व्यवहार हमें निश्चित प्रकार से ऊर्जा शक्ति को सुरक्षित कर सकता है, और वह ऊर्जा हमारी लोक हितकारी ऊर्जा होगी। आज जो आतंकवाद की समस्या हो रही है, आज जो नाना प्रकार से लोग एक दूसरे के प्रति कटुता का भाव ले रहे हैं, और खास करके भाई भाई में भी जो द्वंद्व छिड़ जाता है, जिसको वेद कहता है माँ भ्राता भ्रातरं द्विक्षण माँ स्वसानुमुत स्वसा सम्यंच सव्रता भूता वाचंग भदतु भद्रया। यह जो सामर्थ्य सूक्त अथर्ववेद का बार बार परमात्मा की वाणी या परमात्मा स्वयं उपदेश कर रहे हैं, ऐ भाई तुम भाई से द्वेष मत कर, ऐ बहन तुम बहन से द्वेष मत कर। यह तभी संभव होगा जब हमारी आहार शुद्धता के साथ हमारी ऊर्जा शक्ति शुद्ध होगी, और ऊर्जा शक्ति शुद्ध होगी तो हमारा विचार और व्यवहार शुद्ध होगा, और विचार और व्यवहार जब शुद्ध होगा तो भाई भाई में द्वंद्व नहीं होंगे। जब भाई भाई में द्वंद्व नहीं होंगे तो हमारा परिवार सुरक्षित होगा, और जब परिवार हमारा सुरक्षित होगा, समाज सुरक्षित होगा, और समाज सुरक्षित होगा तो राष्ट्र सुरक्षित होगा। और राष्ट्र से विश्व की भावना में हम जो जीते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की भावना में जीने वाले हम आर्य लोग, और कुलवंतो आर्यम की बात करने वाले, सारे संसार को श्रेष्ठ बनाओ। ये श्रेष्ठ बनाने का आधार है 7 पग विवाह संस्कार के। उसमें हमारा दूसरा के बाद तीसरा जो पग आ रहा है वह रायस्पोषा त्रिपदी भव की चर्चा। रई यहाँ पर ऐश्वर्य का, रई ऐश्वर्य धातु है, अर्थात हम ऐश्वर्यवान बने। हम हर प्रकार से गृहस्थ के आश्रम को हर दृष्टि से जो हमारे जीवन जीने के लिए आवश्यक हैं, उन तमाम पदार्थों को, उन तमाम व्यवस्थाओं को हम घर में ला सकें, इस भावना के साथ ऐश्वर्यशाली हम बने। और क्योंकि ऐश्वर्यशाली यदि गृहस्थ होंगे तो उनकी संतान भी ऐश्वर्यशाली ही आगे बनती चली जाएगी, और ऐश्वर्यशाली संतान ही कभी राष्ट्र को ऐश्वर्यवान बना सकता है, क्योंकि आधार तो गृहस्थ ही है। इस भावना के साथ महर्षि दयानंद ने इन पक्षों को विशेष रूप से बृहसूत्र के आधार पर जो वर्णित किया है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण भाव को लेकर के आगे आ रहा है। और इसी के साथ ही साथ ऊर्जे द्विपदी भव, रायस्पोषा त्रिपदी भव, और चौथा माय भव चतुष्पदी भव, अर्थात हम सुख और समृद्धि को, बहुत सरल भाषा में यह कहा जाता है, सुख और समृद्धि को बढ़ाने के लिए हम तैयार हों। और पति पत्नी को दायित्व दिया जा रहा है, यह पति पत्नी अब तुम नव दाम्पत्य जीवन को धारण करने वाले हो, इसलिए तुम्हारा केवल संतानोत्पत्ति लक्ष्य नहीं है, बल्कि पहला लक्ष्य है अन्न की प्राप्ति, दूसरा लक्ष्य है ऊर्जा की प्राप्ति, बल की प्राप्ति, तीसरा लक्ष्य है सुख और समृद्धि की प्राप्ति, और ये रई ऐश्वर्यों की प्राप्ति, और चौथा है सुख और समृद्धि की प्राप्ति, जिसको माय भव चतुष्पदी भव की चर्चा। और पांचवी जो भावना है, इसमें देखिए चतुर्थ जो पग हैं, ये मेरी दृष्टि में इतना महत्वपूर्ण है कि सुख और समृद्धि की प्राप्ति के लिए वो यत्न करे। आज ऐसा हो रहा है कि लोग व्यवहार जगत में, आप देखिए व्यवहार जगत के अंदर लोग देखते हैं कि कहीं नौकरी लग जाती है, लोग कहते हैं घूस से आपको आमदनी हो रही कि नहीं, कहाँ पर पैसे अधिक, आपको वेतन से अधिक पैसे
आ रहे हैं कि नहीं, ऐसा जो पूछने वाले लोग हैं निश्चित प्रकार से राष्ट्र के घातक हैं। आज हम सबों को आवश्यक है कि राष्ट्र को सुरक्षित करना हो, हमारा पवित्र मन हो, पवित्र मन से पवित्र व्यवहार हो, और पवित्र व्यवहार से हमारा जब आचार और आहार दोनों का समन्वय होगा, निश्चित प्रकार से हम अच्छे गृहस्थ को तो बनाएंगे ही, हमारी गृहस्थी भी अच्छी होगी और गृहस्थी से हमारा राष्ट्र अच्छा होगा, क्योंकि राष्ट्रवृत होम ये सब उसी की भावना को लेकर के लक्षित करने वाला होता है, क्योंकि ये सारी चीजें पहले पड़ जाती होती, बाद में सप्तपदी के विधान एक दूसरे को संपुष्ट करते दिखलाई पड़ रहे हैं। सुख और समृद्धि की प्राप्ति अर्थात जितना कुछ मैं अपने मनोयोग के साथ, जितना मैं अपने उद्यम के साथ मैं परिश्रम कर रहा हूं, उस परिश्रम से जो मुझे प्राप्त हो रहा है वही अन्न हमारे लिए हितकर होगा। अगर हमने अपनी गाढ़ी कमाई को छोड़ करके आलस और प्रमाद और नाना प्रकार से उत्कोच के बल पर यदि हम कुछ भी प्राप्त कर लिया, वो हमारे लिए हितकर नहीं हो सकता। तो एक न एक दिन चाहे वो बीमारी को लेकर के आ जाए या नाना प्रकार से और भी कलह को लेकर के आ जाए, तरह तरह से किस प्रकार वो किस रास्ते से जाएगा वो उसी प्रकार रास्ता बना लेता है। जैसे पानी जहां निम्नता है, जहां छिद्र है, वहां वो रास्ता स्वयं ढूंढ लेता है। तो ये गलत ढंग से सुख और समृद्धि की जो ही हमारी बात आएगी तो हमारी भावना उस प्रकार बहेगी और हमारी वह संपत्ति हमारे हित के लिए नहीं होगी, हमारे सुख हमारे हित के लिए नहीं होंगे। सुख जिसके बारे में कहता है सुख, सुख सु माने अच्छा, ख इंद्रिय, अर्थात इंद्रियों को जो अच्छा लगने वाला है, उस अच्छे लगने वाले यह तभी संभव होंगे जब हम अपने विचार और उद्यम दोनों को लक्षित करते हुए हमारी वैदिक भावना जो हमारी है, जो महर्षि दयानंद बार बार कहते थे, अच्छे संस्कार को लेकर के चलोगे, संस्कारो ही गुणांतराधानम, संस्कार वही है जो गुण को बढ़ा दे और सुख और समृद्धि में ये सारे गुण उसमें आते ही जाते। इस भावना के साथ जो हमारा पंचम पद आने वाला है वह प्रजाभ्यो पंचपदी भव, अर्थात उसके बाद तब ड्यूटी आती है, तब कर्तव्य आता है कि तुम सुसंतान की प्राप्ति करने योग्य हो चुके हो। ऐसा नहीं कि विवाह किया और सुसंतान की प्राप्ति की तो बात छोड़िए, वह संतान की प्राप्ति के लिए पीछे लग जाए तो वह संतान भी अच्छी नहीं होगी, राष्ट्र हितैषी नहीं होगी और परिवार को भी कलह का घर में डालने वाली संतान होगी। इसलिए तमाम पीछे की बातें एक दूसरे के पूरक बनते हुए इस पंचम जो उद्यम है गृहस्थ का, उत्तम संतान की प्राप्ति जो लक्ष्य है संस्कार का, उत्तम संतान की प्राप्ति, इसकी ओर आने का यह पंचम पद बार बार कहता है। और पुत्र की प्राप्ति करो, कुम नाम नरकात् त्रायते स पुत्रः अंगात अंगात संभवसि हृदयात् अधिजायसे आत्मा वही जायते पुत्रः सजीव शरद शतम। इस प्रकार की भावना के साथ, क्योंकि संतान जो है वो माता पिता के या स्त्री पुरुष के नवदंपति के अंग अंग की निचोड़ होती है, और अंग अंग की निचोड़ जब होगी तो अंग अंग हमारा पवित्र होगा, अंग अंग हमारा जब संस्कारित होगा, अंग अंग जब हमारा पूरे संस्कारित ढंग से पूरी भावना के साथ ऊंची जो हमारी भावना है, वैदिक भावना है, उसके द्वारा जब हमारे संस्कार होंगे तो निश्चित ही हमारी संतति उतनी ही संस्कारित होगी और वह संतति राष्ट्र हित ऐसी संस्कृति होगी, वह संस्कृति विश्व को सुरक्षित करने वाली संस्कृति होगी और वह संतान हितैषी संतान कहलाएगी। संतान से राष्ट्र गौरव करेगा, संतान से राष्ट्र गौरव करेगा, ऐसी संतान की उपलब्धि गृहस्थ की जिम्मेदारी में आता है यदि इस प्रकार से आगे चलते चलें तब। और छठा जो मुख्य भाव है, समयाभाव के कारण बहुत तेजी से निकल रहा हूं, जो ऋतुभ्य षट्पदी भव, ऋतु के अनुकूल हमारा जीवन हो। और इसमें दो पहलू है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने कहा है ऋतु का लाभिगामी बनो। ऐ गृहस्थी, तुम्हें यह छूट नहीं मिल जाती कि तुम अपनी स्त्री के साथ व्यभिचार करो, तुम अपनी स्त्री के इच्छानुसार ही अपने जीवन को बिताओ। और खास करके जो ऋतु कालाभिगामी शब्द का प्रयोग है, वह जो 4 निंदित रात्रियां हैं उनको छोड़ के यदि हम पुत्र की प्राप्ति करना चाहते हैं तो जोड़ी रात्रि जो महर्षि ने दिया है, और यदि हम कन्या की प्राप्ति करना, पुत्री की प्राप्ति करना चाहते हैं तो हमें जो
विजोड़ी रात्रियां हैं, जो अयुग्म रात्रियां हैं, उसमें संयोग की बात लिखी है और उसमें भी उत्तरोत्तर रात्रियों का प्रचलन किया है। एक विशेष मैं बात बता देना चाहता हूं इस प्रसंग में ये बात मैं अपने व्यवहार जगत में लोगों को भी बताया। यदि व्यक्ति पुत्र की प्राप्ति करना चाहता है, युग्म रात्रि का संयोग तो अति अनिवार्य है पुत्र की प्राप्ति के लिए, लेकिन पुत्र की प्राप्ति के लिए हमारा जो खास करके श्वास की प्रणाली है, वह यदि दाहिनी सांस मेरी प्रबल है और स्त्री की बाईं सांस प्रबल है और युग्म रात्रि का संयोग है, तो निश्चित ही पुत्र की प्राप्ति होगी। और यदि स्त्री बाईं सांस प्रबल होकर के पुरुष दाहिनी सांस प्रबल हो जाए स्त्री की और पुरुष की बाईं सांस प्रबल हो, और उस समय जो संयोग होगा और अयुग्म रात्रि अर्थात बिजोड़ी रात्रि का संयोग होगा, वह पुत्री होगी। लेकिन आगे आगे ज्यों-ज्यों वह रात्रि बढ़ेगी 16वीं रात्रि तक, वह गार्गी मैत्रेयी जैसी संतान यदि पुत्री की प्राप्ति आज भी हमारे गृहस्थ पाना चाहते हैं, तो वे अपनी इस सुंदर जो व्यवस्था ऋषियों ने दी है, उस व्यवस्था के अनुकूल अपने को बनाना होगा। इसलिए ऋतु कालाभिगामी जो षष्ठ जो ऋतुभ्य षट्पदी भव, ऋतु के अनुसार हमारा जीवन हो। और ऋतु से यहाँ पर तो पर्यावरण और खास करके मौसम और अनेक प्रकार की बात जो अभी आचार्य श्री ने कहा है, उसमें कोई दो मत नहीं है, वो भी एक बहुत ही अच्छा अंग उन्होंने पकड़ा। लेकिन जो हाँ ऋषि कहना चाहते हैं, वो ऋषि कहते हैं कि ऐ गृहस्थियों, तुम ब्रह्मचर्य का पालन करो। और ब्रह्मचर्य की बात आचार्य श्री ने भी कहा था, अनुकूल सारथी जी ने, कि ब्रह्मचर्य और खास करके इस षष्ठ जो कदम चलने की बात है, गृहस्थ एक पत्नी व्रती हो, एक पत्नी व्रती और एक पतिव्रता नारी दोनों को अपने धर्म का पालन करना होगा। ऐसा नहीं कि पत्नी पतिव्रता है और हम बिल्कुल यूं ही छूटे रह जाएं, तो हमारी उत्तम संतान कदापि संभव नहीं है। इसलिए इसमें लक्ष्य दिया जा रहा है ऋतु कालाभिगामी बनने का। और ऐसा ऋतु कालाभिगामी यदि हुआ, 4 निंदित रात्रियां और 4 और निंदित रात्रियां महर्षि मनु कहते हैं, एकादशी, त्रयोदशी, अमावस्या और पूर्णिमा, ये 4 और भी रात्रियां जुड़ जाती हैं। जो कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष की जो भी ये सभी रात्रियां यदि जोड़ करके इनको अलग कर दिया जाए, इनको विरमित कर दिया जाए, हटा दिया जाए, और 4 निंदित रात्रियां जो ऋतु स्नान करने के पूर्व जो 4 रात्रियां प्रारंभ की हैं, उसको छोड़ करके, और यदि इस प्रकार से अमावस्या, पूर्णिमा और एकादशी, त्रयोदशी की जो हमारी शुक्ल कृष्ण की तिथियां हैं, इनको ये मिला के 8, और ऐसी 8 रात्रियों को छोड़ करके जो गृहस्थी अपनी स्त्री के साथ संयोग करता है, वह गृहस्थ में भी ब्रह्मचारी है, ऐसा महाराज मनु की घोषणा है। गृहस्थ में रहता हुआ भी ब्रह्मचारी हो सकता है, वह एक पत्नी व्रती हो। और खास करके उनके जो ऋतु काल का चलने वाला जो एक व्यवहार है, ऋतु कालाभिगामी का यह लक्ष्य है महाराज मनु और महर्षि दयानंद सरस्वती का। इसमें ऋतुभ्य षट्पदी भव, ये ऋतुभ्य स्पष्ट करता है कि ये 6 ऋतुएं केवल नहीं, बल्कि हमारा जो ऋतु कालाभिगामी का जो जीवन गृहस्थ का है, वह ऋतु स्नान करने के पश्चात जो उनकी ऋतुस्नाता हमारी पत्नी होगी, वह किस प्रकार से पुत्र या पुत्री की इच्छा करती है, हमें क्या इच्छा हो रही है, उस हिसाब से यदि बता दिया जाए, उस हिसाब से यदि लोगों को इस भावना से जोड़ दिया जाए, तो इच्छानुसार उत्तम संतान की प्राप्ति संभव है। यह ऋतु कालाभिगामी बनने का फल होगा। और जब ये सब कुछ प्राप्त होंगे, तो फिर अंतिम जो लक्ष्य है सखे सप्तपदी भव, ये तो निश्चित ही सखावत जीवन हो ही जाएगा। क्योंकि ये सब कुछ हमारा ठीक ठाक चला तो कभी भी पति पत्नी में दुश्मनी संभव नहीं है, कभी वाणी भी हमारी उनके प्रति ऊंची नहीं हो सकती और वे भी हमारे प्रति ऊंची वाणी नहीं बोल सकती, और किसी प्रकार से मन के अंदर कोई द्वेष भाव तो होगा ही नहीं। जैसे कि बार बार पति पत्नी जब संध्या में बैठते हैं और हम लोग क्या बोल रहे हैं, वोजम भेदद्मः, अर्थात मां द्वेष्टयंज वयं द्विष्मः वोजम भेदद्मः, अर्थात जो द्वेष करते हैं और जो हमसे द्वेष करने वाले या हम द्वेष करते हैं,
ये भावना जो है एक दूसरे के प्रति पारस्परिक हो रही है, उसको हम अपने जबड़ों में जैसे अन्न आ जाने के बाद चूर चूर हो जाता है, इस प्रकार की द्वेष भावना को संध्योपासना में जब स्त्री पुरुष या सब लोग मिल करके परिवार के जन बैठ करके इस प्रकार के भाव को भरें तो हमारे ये द्वेष भाव तो कदापि पनप ही नहीं सकते। और वेद का मंत्र जो मैंने कहा था, अथर्ववेद का सामण्य सूक्त, उसका पहला मंत्र में महर्षि दयानंद सरस्वती ने गृहस्थ प्रकरण में भी दिया है और वेद भगवान इशारा करते हैं, उसमें स्पष्ट उन्होंने सबके हित के बात को लेकर के वेद की वाणी जो कल्याणी वाणी है वो बार बार कहती है, उसमें स्पष्ट है कि अद्वेषम कृणोमि वा अन्यो अन्यभिर हर्यत वत्सं जातमिवाग्नया। हम उसी प्रकार का प्रेम परिवार के अंदर लाएं, यह सप्तपदी का फल है। यदि इस प्रकार से हमारे सुंदर सखावत जीवन होगा, अंतिम जो सीढ़ी है, हम मित्र जब बन जाएंगे तो फिर हमारा व्यवहार कैसा होगा, इस व्यवहार में स्पष्ट है हम अद्वेषी व्यवहार करेंगे। और साथ ही साथ जब हम अद्वेषी व्यवहार करेंगे, हम कभी भी एक दूसरे के प्रति छल कपट प्रपंच गौरव करेगा इस वेद की इस पवित्र माता को। इन भावनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आज के सभी जूम से जुड़े हुए जो हमारे मित्रगण हैं और खास करके जो हमारे इस जूम ऐप के मुख्य वक्ता माननीय आचार्य पुरुषार्थी जी हैं, आनंद पुरुषार्थी जी, जिन्होंने मुझे सूचना दी और कहा कि आप इसमें जुड़ें। आपने हमको अध्यक्ष बनाया और अध्यक्ष बना करके हमको स्थान दिया। इस अध्यक्षता के कारण मैं बिहार राज्य आर्य प्रतिनिधि सभा की ओर से आप सभी आयोजक मंडल को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूं और परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि आप में इस प्रकार की योग्यता क्षमता सदा बनी रहे और अपने जूम के माध्यम से हम लोकहित की बात, वेद हित की बात और पूरे विश्व के अंदर वैदिक मानवता की बात को ला सकेंगे। यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए और तभी किरणोत्सव आर्य मनारा सफल और सार्थक होगा। इन्हीं शब्दों के साथ सबको बहुत बहुत धन्यवाद, सबको बहुत बहुत बधाई और विशेष रूप से आर्य रत्न शिक्षक जी को बहुत बहुत बधाई, उन्होंने इस भावना के साथ संयोजन किया है। आप सबों को पुनः पुनः धन्यवाद एवं बधाई। और हम ऋणी हैं आचार्य आनंद पुरुषार्थी जी के, जिन्होंने इतने अच्छे ओजस्वी विद्वान डॉक्टर व्यास नंदन शास्त्री जी, जो हमारे बिहार आर्य सभा का महामंत्री के रूप में पूरे बिहार का नेतृत्व कर रहे हैं और जो विवाह संस्कार का जो एक प्रकरण सप्त पद का जो आप रखा है आनंद पुरुषार्थी ने, निश्चित रूप से हम सभी गृहस्थ जीवन के लिए बहुत लाभदायक और प्रभावशाली रहेगा। और ये पूरा वीडियो आपको उस पर मिल जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल पे, जैसा कि शास्त्री जी आनंद पुरुषार्थी ने बताया है। बहुत कम समय बचा हुआ है, कुछ लोगों के हम यहाँ जो नए लोग थे उनसे उनकी वो लेना चाहते थे। कपिल आरजी अपना ऑडियो खोल लीजिए, 1 मिनट में अपनी बात रखिए। कैसा लगा आज का कार्यक्रम कपिल जी? कपिल आरजी शिक्षक साथी हमारे, बोलिए कपिल जी। कपिल जी बोलिए। मैं कपिल वीरपुर से जी। और आज प्रोग्राम रहा, आनंद पुरुषार्थी जी और शास्त्री जी ने जो प्रवचन कहे पूरा सुना मैंने और मुझे बहुत लाभदायक हुआ और जीवन में उपयोगी समझ में आया। मैं कोशिश करूंगा अपने जीवन में उतारने की। बिल्कुल। अभी तो कपिल जी आपकी शादी भी नहीं हुई, आनंद आ जाएगा इन चीजों पे चल गए आप तो, समझ गए ना जी। और किसी आर तुम्हारा नाम है तो किसी वैदिक ब्राह्मण को बुलाकर के ही शादी कराना, ध्यान रखना इस बात का, आप संपर्क कर लेना। अरुण मलिक जी, अरुण जी मेरी आवाज सुन पा रहे हूँ? अरुण मलिक जी, चलिए। डॉक्टर वेद प्रकाश जी, सब लोग रेडी हमारे जो है, और तमाम लोग जिनकी प्रतिक्रिया चाहते हैं वो अपना वीडियो खोलने के लिए जी आइए। वे थोड़ा सी तैयार रहेगी। बड़ा सौभाग्य का विषय है। आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है। इसके बाद
सुमनलता जी का बड़ा हमारे सौभाग्य का विषय है कि हमारे गुरुजी आनंद प्रसाद जी जो कि इंटरनेशनल वैदिक मिशनरी है, हमारा उनसे बड़ा क्लोज एसोसिएशन रहा है। हमने मेडिकल कॉलेजों में भी उनके प्रवचन कराए हैं। बहुत ही अच्छे विद्वान हैं और उनका जो आज का प्रवचन है उससे हम बहुत ही ज्यादा लाभान्वित हुए हैं। उसके लिए उन्हें कोटि सा प्रणाम। और इसके लिए हमारे आर रत्न लखनलाल जी के लिए जो अच्छे अच्छे विद्वान को बुलाते रहते हैं, उनके लिए भी कोटि सा प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए एक हम सबको नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें श्रीमती जी का अपना भजन सुनने, सुमनलता सेन जी का, हम अपनी धर्मपत्नी का, जो हमें ऊर्जा देती रहती है। जो दूसरा पद बताया ना आपने, एनर्जी कहाँ से आती है, तो वो एनर्जी यहाँ से आती है। आइए सुमनलता जी, जी ऑडियो खोल लीजिए जी। सभी को सादर नमस्ते। छोटा सा भजन श्री दयानंद के चरणों में। सच्ची शिवजी की खातिर जैसे छोड़ दिया टंकारा,